ओके, एक शब्द आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि 120 से शुरू हुआ था होली स्पिरिट का मिशन, और उसी मिशन पर, और वो मिशन क्या है? 120 के वो कलीसिया जिसको शुरू हुए आज से 2024 साल तकरीबन पूरे हो रहे हैं। आमीन। और ये जहां शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था यहाँ जो आपके पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, और जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आपको भी बता दूं, उसको कहते हैं अपर रूम। क्या कहते हैं? अपर रूम। हिंदी शब्द है ऊपर की कोठरी, और ये पाई जाती है यरूशलेम में। यरूशलेम आता है इज़राइल में, और यीशु ने कहा था कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाते हो। आज जितने भी चर्चेस हैं, सबका फोकस, आज जितने भी चर्चेस हैं भारत में, भारत के बाहर, वो सब की शुरुआत इसी ऊपरी कोठी से हुई है, अपर रूम से हुई है। आमीन। आप पेंटिकॉस्टल हैं, आप कैरिस्मेटिक हैं, आप कैथलिक हैं, आप मार्थोमा हैं, आप ऑर्थोडॉक्स हैं, आप जो भी हैं, मार्टिन लूथर ग्रुप के हैं, जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट, सबकी शुरुआत 120 से जो पीछे स्क्रीन है वो वहाँ पर हुई है। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जितने भी YouTube पर अभी मुझे सुन रहे हैं वह इस पोस्टर को देख रहे हैं, आपको बताता चलूँ कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। जो जितने भी बाइबल स्कॉलर्स हैं, या जो भी बाइबल कॉलेज चलाते हैं, या साथ ही साथ आप बाइबल टीचर हैं, या फिर आप जो भी प्रीचर्स हैं या प्रभु के दास हैं, खास करके साउंड डॉक्ट्रिन वाले, आप जानते हैं कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। आमीन। जब यहाँ पे मिनिस्ट्री शुरू हुई थी तो यहाँ का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का पास्टर पतरस नहीं था, यहाँ का पास्टर यूहन्ना नहीं था, यहाँ का ऑथर, यहाँ का डायरेक्टर, यहाँ का जिसको कहते हैं ना मुख्य पास्टर या बड़ा पास्टर, अगर कोई था तो सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट था। ओके, थोड़ी सी तालियों में कंजूसी है, बाद में ठीक कर लेना। अगर यहाँ पर किसी ने कुछ कहा था कि चर्च को कैसे चलाना है, तो वो पवित्र आत्मा था। अगर परमेश्वर का घर यानी कि कलीसिया, अगर वो परमेश्वर का घर है तो घर में बर्ताव कैसा होना चाहिए, अगर किसी ने सिखाया था तो वो पवित्र आत्मा था। पतरस सुनता था पवित्र आत्मा की, कम ऑन, यूहन्ना सुनता था पवित्र आत्मा की। अगर आज हम 2024 वाली कलीसिया हैं, जो इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये अपना चर्च नहीं है, ये रेंट पे लिया हुआ चर्च है। यही वजह है कि कुछ लोगों को पीछे क्रूस आपको दिखाई दे रहा होगा नीला कलर का। ये हमारा चर्च नहीं है, ये मेनलाइन चर्च है। इसका चर्च का नाम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं पहला जानता था, मैं भूल गया हूँ। लेकिन ये भी चर्च अगर शुरू हुआ था तो इसी 120 का हिस्सा था। आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं पे भी, जो खास करके जो हिंदू समाज के लोग हैं और जो इस्लाम समाज के लोग हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो शुरू हुई थी यीशु मसीह के आने के बाद। ये बात सही है, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि होली स्पिरिट का जो मिशन है वो अपर रूम में स्टार्ट हुआ था। ये हो गया आपका सबसे पहला परिचय, जो कि आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ से बात करने जा रहा हूँ ना, क्योंकि अब इसको शुरू हुए कम से कम 2024 साल हो चुके हैं। आशा करता हूँ सब सुन रहे हैं। इसको शुरू हुए 2024 साल हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को सुनना बंद कर दिया, जिसके चलते पौलुस, पतरस, यीशु कई बार कह चुके हैं कि सबकी पाप माफ़ी है, सबके विरोध में कहा गया शब्द माफ़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला गया शब्द उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि आज इस वीडियो से जो लोग देख रहे हैं, इस वीडियो से जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, 90% सेवकों की शिक्षाएं एक्सपोज होंगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा की टीचिंग जिसको मैं यहाँ रखूँगा, अगर वो टीचिंग जो पवित्र आत्मा की है आज 21वीं सदी में 2024 में अगर वो मैच नहीं कर रही हैं तो वो गलत है, और इसीलिए मैंने कहा कि वो एक्सपोज होंगे। ये आप समझ रहे हैं बात को। और जितने वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि आपको समझना ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी के विरोध में नहीं हैं, क्योंकि जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो कुछ पास्टर्स कहते हैं या कुछ विश्वासी कहते हैं जो मिल्क ड्रिंकिंग कैटेगरी में आते हैं, कहते हैं कि न्याय करने का काम तो परमेश्वर का है। आप क्यों कहते हो? अगर ऐसा ही है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई कभी किसी को
कोई सुधार की बात नहीं करेगा, क्योंकि सब कोई जब प्रभु ही सुधारेगा तो एक काम करते हैं, किसी को हम नहीं सुधारे सबको हाल पे छोड़ देते हैं। अगर सड़क पे गटर का ढक्कन अगर खुला है और कोई चल के जा रहा है जबकि उसने नहीं देखा, अगर वो कहता है कि आगे गटर का ढक्कन खुला है, आप गिर सकते हो, तो उसको बोलना जरूरी है। अगर आगे सांप है, सांप बिच्छू अगर उसको काट सकता है तो उसको बोलना जरूरी है। अगर कोई हादसा होने वाला है कि भाई आपके साथ हादसा हो सकता है, उसको बोलना जरूरी है। वैसे ही मसीहत के अंदर भी कई लोग गलत कर रहे हैं, उसको बताना कि ये गलत है और ये सही है, ये बोलना जरूरी है। यू अंडरस्टैंड? तो जितने भी अगर सुनते हैं, देखते हैं कि आप ये क्यों कहते हैं, जो चल रहा है चलने दो, तो मैं समझता हूं कि शायद माँ बाप भी अपने बच्चों को कभी करेक्शन नहीं करते। कोई कभी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को कभी करेक्शन नहीं करता, जबकि गलती होती है इसलिए करेक्शन किया जाता है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ जन्म हुआ था कलीसिया का, और जिसके चलते अगर आप नीचे देखोगे, इसी एक कलीसिया के हम सब हिस्से हैं। अगर आप चर्च हैं, अभी कृष्णा वर्शिप कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर देवा यहाँ प्रीच करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? अगर 120 का हिस्सा है तब तक। अगर 120 का हिस्सा नहीं है तो कृष्णा कितना भी अच्छा गाए और आपका लीडर देवा कितना भी अच्छा प्रचार करे, हम उसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वो 120 का हिस्सा नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? भारत में एग्जाम्पल के तौर पे, अगर भारत में, माइक ले लीजिए आपको, गुड, अगर भारत में आप रहते हैं तो आपको भारत का नागरिकता हासिल करने के लिए कि मैं भारत का नागरिक हूं, आपके पास में कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पता नहीं क्या क्या कार्ड। यू अंडरस्टैंड? अगर आप कहते हैं कि मैं भारत का हूं तो आपकी बातचीत मैच होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं भारत का हूं तो आपके कपड़े भारत से मैच होने चाहिए। अगर आप कहते हैं मैं भारत का हूं तो आपका खान पान, रहन सहन मैच होना चाहिए। कैसे पॉसिबल है? केवल एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, कैसे पॉसिबल है आप रहते भारत के हैं लेकिन पूरा का पूरा निगरू दिखते हैं, और ऊपर से आप कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, तो आपको फट से कोई बोलेगा बस क्या सुबह से नहीं मिला। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है, अगर आप कहते हैं मैं 120 का हूं तो आपकी बातें मिलनी चाहिए, आपकी वर्शिप 120 की कलीसिया से मैच होनी चाहिए। डैनियल राज की टीचिंग 120 की कलीसिया की बातों से मैच होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो फिर प्रश्न उठता है ये बाहर वाला आदमी कहां से आ गया। पड़ोस को हल्के से कोनी मारिए और उनको बोलिए बात को समझो। एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे। जी, पहला तिमोथी 3 अध्याय वचन 14 और 15। यस। मैं तेरे पास जल्द आने की उसको आशा आवाज दीजिए। जी, वापस से पढ़िए। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। ओके, तो सब लोग एक साथ एक शब्द बोल सकते हैं, बर्ताव। ओके नतनएल बेटा, जैसे सेट किया ना उसको कुछ नहीं करना बेटा, है ना? मैं भी दिखना चाहिए, वो भी दिखना चाहिए, जूम मत करो, जैसा सब दिख रहा है ना बेटा, थोड़ा हंस के बोल मेरी जान। सबसे पहला ये शब्द है, बोलिए बर्ताव। लिखा है कि तू जान ले कि परमेश्वर के घर में बर्ताव कैसे करना चाहिए। आपको पता है बाइबल कॉलेज चला रहे हैं और इतने मस्के से चल रहा है कि बैच नंबर 9 आज ही कंप्लीट हुआ है। जी बस। और आप लोगों को शायद नहीं पता है कि मेरा जो गला है, मुझे लगता है कि मंगलवार या बुधवार के आसपास में टोटल बैठ गया था, चोक टोटल बैठ गया था। अब प्रश्न उठा है कि जो बेचारे 13 के आसपास जो लोग डेलीगेट्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनको मैं अगले दिन क्या प्रचार करूं। और मैं जब सुबह उठा सो के तो मैं देख रहा हूं कि टोटल बैठा हुआ है। फिर मैंने कहा कि मैं काम करता हूं, एक सेशन को मैं स्किप करता हूं, मतलब काट देता हूं, और शाम तक मैं फिर ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने वैसे ही किया, और मैं जब शाम को बात किया तो भी गला बैठा था। अब फिर प्रश्न उठा कि दूसरे दिन क्या करूँगा, लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि दूसरे दिन टोटल क्लियर। जी जी जी, बस बस। और जो वर्शिप के टाइम पे मुझे जानते हैं, आप लोगों को पता है कि जब मेरा गला बैठता था तो कम से कम 10-15 दिन तक तो खुलता ही नहीं था।
और उसको बहुत जद्दोजहद करने के बाद में तब जाके खुलता था। और जब जब किसको भी पता चला अभी 1 हफ्ता पहले कि मेरा गला बैठा है, आप सोच नहीं सकते कि कितने आइडियाज़ आए मेरे पास। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तैसे कर लो। बस किसी ने यही नहीं कहा कि 17 माले से कूद जाओ। और जैसे तैसे गला खुला। तो पॉइंट ये है कि बड़े मस्के के साथ में अभी तक हम बैच नंबर 9 चला पाए हैं। ना कोई हादसा हुआ, ना किसी प्रकार की कोई घटना घटी, और ना ही कोई प्रकार का मुझे या मेरे साथ में। इसको बताते हैं कि हम परमेश्वर के बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हैं। अब आप सोच रहोगे कि ये बात आपने क्यों कही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ स्टूडेंट्स आए हैं उनको सिखाया गया है कि कम से कम 7 दिन आपको बाइबल कॉलेज के कमरे में आपको बर्ताव कैसे करना है। तो जिसके चलते उनको सिखाया गया था, माइक बंद रखो इनका, उनको सिखाया गया था कि आपको बर्ताव कैसे करना है। सब लोग ठीक? वैसे ही जितने अभी देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि जो कलीसिया पास्टर्स आप चला रहे हैं वो आपका घर नहीं है। जोर से बोलना था। जो चर्च आप चला रहे हैं वो आपका घर नहीं है। और जो मिनिस्ट्री मेगा चर्चेस आप चला रहे हैं वो आपका घर नहीं है। जब हम यहाँ खड़े होते हैं ये भी हमारा घर नहीं है, हम किसी के घर पर आए हैं। इसलिए जब यहाँ कोई खड़ा होता है, माइक को लेकर बात करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या बोलना चाहिए। अगर कोई गीत गा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या गीत गा रहा है। अगर मैं खुद को बाइबल टीचर कहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के घर में खड़ा होकर क्या सिखा रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड? और अगर मैं सही नहीं सिखा रहा हूँ तो मैं नकली हूँ, और अगर मैं सही सिखा रहा हूँ तो मैं असली हूँ, और मैं 120 का हिस्सा हूँ। तब जाकर ये वचन आपके बीच में रखा गया था। 120 से शुरू हुआ था पवित्र आत्मा का मिशन, और जिसको हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जी, लिखा है यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जी। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा का काम ही है आपके पास आना और आपको सिखाना, ना कि नीचे गिराना और ना कि फूक मार के आपको उड़ाना। यू अंडरस्टैंड? उसका काम ही है आपके पास आना और आपको सिखाना, जिसके चलते उसने सिखाया। एक साथ बोल सकते हैं, उसने सिखाया। कम ऑन, जोर से, उसने सिखाया। आवाज चाहिए, उसने सिखाया। और जानते हो उसने, जी जानते हो उसने क्या सिखाया? उसने अपने यीशु की बातों को सिखाया। उसने यीशु जो चाहता था, कम ऑन, वो सिखाया। और जो सिखाया वो पहली सदी में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में जब एक चीज़ कंप्लीट हो गई, उसके बाद में उसने नहीं सिखाया। और जिसको हम कहते हैं फाइनल कैनन ऑफ द बाइबल, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, सबका फोकस है। लिखा है कि जो बाइबल है ना हमारे पास में 66 बुक की, अगर मैं उसको कहूँगा प्रोटेस्टेंट बाइबल तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उसको कहूँगा कैथलिक बाइबल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उसको कहूँगा जूविश तनाक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब बातें परमेश्वर से संबंधित है। अगर ये पुस्तकें जिसको हम कहते हैं फाइनल कैनन ऑफ द बाइबल, अगर ये आ चुकी है तो इसके अलावा, ध्यान से सुनना और जवाब देना, इसके अलावा या इसके बाहर कोई और पुस्तक है जिसको हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा वहाँ भी सिखाता है? जोर से नहीं। यू अंडरस्टैंड? सबने बात करना है प्लीज। सिखाता है? नहीं। आवाज आनी चाहिए। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइबल आपके हाथ में है ये फाइनल है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द फाइनल कैनन ऑफ द बाइबल। इसके बाहर हमारे पास में दूसरा कोई या टीचिंग आती है तो हम उसको 120 में गिनती नहीं कर सकते। यहाँ तक ठीक है? क्या आप इसी 120 की कलीसिया का हिस्सा है? क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसी 120 की कलीसिया का हिस्सा हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन अगर आप इस 120 की कलीसिया का हिस्सा नहीं है तो आपको नाम गिरेगा नकली, क्योंकि एक होता है असली और एक होता है नकली। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। आप जानते हो एक वचन है, यस सलोमी, एक वचन है प्रकाशित वाक्य 22:17। जी, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। रिपीट। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। ओके, दुल्हन के ऊपर अगर आप देख पाओगे मैंने लिखा है कलीसिया। ग्रीक शब्द है एक्लीसिया, इंग्लिश शब्द है चर्च। अगर आप देख सको कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, तो प्रश्न उठता है ये दोनों एक साथ कब हुए? ये दोनों एक साथ हुए, स्क्रीन पे देख लीजिए, 31 एडी में, 31 एडी में। और 31 एडी में क्या हुआ था? 31 एडी में इसी पृथ्वी के ऊपर, सबका फोकस, इसी पृथ्वी के ऊपर एक मसीहा पैदा हुआ था
जिसको आज कुछ दिनों बाद यानी कि इसी महीने में 25 तारीख को इसी जगह पे शायद हम फिर से मिल रहे हैं और उसको कहेंगे 25 ऑफ दिसंबर, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप सब ये कहोगे कि जीसस उस दिन पैदा हुआ था। जब जीसस पैदा हुआ था वो था आपका 4 AD। इसका मतलब है AD का मतलब है, माफ करना, 4 BC, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। जब नंबर 4 लगा था BC, उसके बाद में 27 AD में यीशु का बपतिस्मा हुआ, 31 AD में यीशु क्रूस पे चढ़ा, और जैसे ही यीशु क्रूस पे चढ़ा उसने कहा ठीक 50 दिन के बाद एक व्यक्ति फिर नीचे आएगा, और जो नीचे आया था और वो था, जोर से, पवित्र आत्मा। उसी दिन से ये दोनों एक हो गए, जिसको कहते हैं 120 की कलीसिया और पवित्र आत्मा। उस दिन से एक ही शब्द चल रहा है, रख दूं? एक जोर से पढ़ना होगा, उसी दिन से एक शब्द चल रहा है, रख दूं? सब लोग ठीक हैं? और वो शब्द है, कहाँ गया वो शब्द है? जोर से पढ़िए। नहीं, आपको पढ़ना है पूरा। आत्मा और दुल्हन, जी पढ़िए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। बस रिपीट करिए लास्ट का शब्द, आ, जोर से। ओके, एट द काउंट ऑफ 3 सब लोग बात कर सकते हैं? ओके, थोड़ा जोर से, जी 1 2 3 गो। उस दिन से ये सिलसिला चल रहा है, 31 AD से एक ही शब्द चल रहा है, तो इसका मतलब है किसको कह रहे हैं? यीशु को। क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर, कम ऑन गेट रेडी, यीशु इस पृथ्वी पर किसी को लेने आ रहा है, और वो जिसको लेने आ रहा है, जिसको पवित्र आत्मा ने तैयार किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। जो यहाँ बैठे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, वो भी आप लोग जब रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे आप भी ध्यान दीजिएगा। पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों कह रही है और यीशु उसी को लेने आएगा जिसको पवित्र आत्मा ने तैयार किया है। अगर वो कलीसिया आप हो तो आप उसके साथ जाओगे, अगर आप वो कलीसिया कम ऑन नहीं हो तो आप नहीं जाओगे। इसका मतलब है जो असली है वो जाएगा और जो नकली है वो रह जाएगा। और आपको पता है एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। एक बहुत सैड पार्ट है मसीहत का और एक बहुत खुशी का बात है मसीहत का, और वो है कॉट अप एंड लेफ्ट बिहाइंड। एक है जो ले लिया जाएगा और दूसरा जो है छोड़ दिया जाएगा। जो ले लिया जाएगा उसके लिए खुशी है, लेकिन जो रह जाएगा उसके लिए मातम से भी बदतर है। और लेफ्ट बिहाइंड इसका मतलब है छोड़ दिया जाना। मैं नहीं समझता हूं जो अभी देख भी रहे होंगे उनको तक को पसंद है कि हमको तो कभी नहीं चाहिए कि हम लेफ्ट बिहाइंड हो जाएं। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं कि आप सबको बताया गया है कि आप सबको इनाम मिलने वाला है, भारत सरकार ने ये प्रूफ कर दिया, चिट्ठी आपके घर पर आ गई है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सबको मिल रहा है, जो भी है वो गिफ्ट बोलो कुछ भी बोलो, और अगर आपको नहीं मिल रहा है और सबको मिल गया और सब दुकान बंद हो गई, आपको कैसा महसूस होगा? आपको महसूस होगा लेफ्ट बिहाइंड वाला या लेफ्ट आउट वाला। आप बोलोगे मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया? वैसे ही जिस दिन आप यहाँ छूट जाओगे आपको बड़ा अफसोस होगा, और उसकी वजह यह होगी कि आप 120 की कलीसिया का हिस्सा नहीं थे। ये उतना ही ज़रूरी है जितना एक व्यक्ति का उद्धार पाना। आई होप आप समझ रहे हैं। ये उतना ही ज़रूरी है जितना एक व्यक्ति का बपतिस्मा लेना। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि पिछले हफ्ते शायद आप लोगों ने प्रभु भोज लिया होगा। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप सांस ले रहे हैं। यीशु की 120 का हिस्सा बनना, कम ऑन, ये उतना ही ज़रूरी है। मैं जिस चर्च जाता हूं वो चर्च तो है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो चर्च है कि नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है क्या वो 120 का हिस्सा है? मैं जिस चर्च जाता हूं वहां पास्टर वही सिखाता है जो बाइबल में है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि बाइबल में क्या सिखाता है, क्या लिखा है वो सिखाता है। मेरा क्वेश्चन ये है क्या बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा की जो शिक्षा 120 ने फॉलो की थी क्या वही सिखाता है? और अगर वही सिखाता तो आपको सलूट है। और अगर मैं जल्दी से यूं ही बोल दूं, जो कि आगे रखूंगा, अगर मैं जल्दी से बोल दूं, एक काम करता हूं इसको रख के बोलता हूं, ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट 31 AD में जो मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, क्या उसके हिसाब से आपका चर्च का पास्टर सिखा रहा है तो आपको सलूट है। और अगर मैं 2-3 पॉइंट यहां पे रखूं, जल्दी से बैठ जाओ, अगर मैं 2-3 पॉइंट यहां पे रखूं, मेरी तरफ देखिए, अगर मैं 2-3 पॉइंट यहां पे रखूं कि आपके चर्च में ताइथ लिया जाता है, दशमांश, तो आप 120 की कलीसिया का हिस्सा नहीं है। अब ये बात सुनकर कईयों को तकलीफ होगी, बट हु केयर्स?
क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, आप कैसे किसी चर्च को नाराज कर सकते हो? अच्छा, मतलब प्रभु को नाराज कर सकते हैं चर्च के चक्कर में? कमन बात करिए, नहीं कर सकते। किसी पास्टर को आप नाराज कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मतलब चर्च के पास्टर के चक्कर में मैं प्रभु को नाराज कर सकता हूं? आपको पता है राजा शाऊल ने यही तो किया था। उसने कहा कि लोगों को अच्छा लगा है, इसलिए जो बकरी मैं कर रही है मैंने उसको बचा लिया है। परमेश्वर का सेवक आता है, कहता है कि तेरा मैं बंद कर, परमेश्वर को तेरा मैं नहीं चाहिए। बोला नहीं, पब्लिक को पसंद है। जो पब्लिक को पसंद है अगर पास्टर करने लगा, वो पब्लिक को खुश करने वाला सेवक 120 का हिस्सा नहीं है। मेरे को आपकी आवाज ही नहीं पहुंच रही, जोर से नहीं बात कर सकते? यू अंडरस्टैंड? हम सबको समझना होगा कि हम आज कर क्या रहे हैं। अगर आप ताइत ले रहे हैं, दशमांश, आप 120 का हिस्सा नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, जो कि आपको पता होगा, पिछले 2-3 हफ्तों से मैं एक ही चीज़ को सिखा रहा हूं कि कुप्पी में तेल भर लो। किसको किसको पता है? कुप्पी में तेल, कुप्पी में तेल, कुप्पी में तेल। अब खुद के तेल नहीं है, सबको बांट रहा है। अगर आपको पता होगा, यू अंडरस्टैंड? कुप्पी में तेल छोड़ो, आपके अंदर पवित्र आत्मा कब का आ चुका है। लेकिन कहा जाता है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। ऐसे चर्च में मैं नहीं जा सकता, ऐसे चर्च के टीचिंग को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 120 का हिस्सा नहीं है। आइए इसको सुनते क्या कहा गया यूहन्ना की किताब, उसका 22 का, माफ करना 20 का 22 जी। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उसने कहा पवित्र आत्मा लो, तो इसका मतलब ये है, सबका फोकस, और जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा देने का काम आपका और मेरा नहीं है। पवित्र आत्मा का पाने का काम आपका और मेरा नहीं है। अब क्योंकि कृष्णा यहाँ पर बैठा है और आप लोग वर्शिप करते हैं, तो मैं एक लगे हाथ पूछ लेता हूँ, माइक दो उनके हाथ में, एक बात पूछ लेता हूँ, कृष्णा मेरी हेल्प करो, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं, और उसको कहते हैं मुंबई, जिसको हम कहते हैं मुंबई, और दूसरे शब्दों में मुंबई के अंदर इतने सारे गॉस्पल सिंगर्स भरे हैं। अगर आप कभी दादर मार्केट जाओ, दादर मार्केट, बाजीपाला मार्केट, आगे आप समझ जाइए, इतने भरे पड़े हैं, कोने कोने में आजकल सिंगर है। तो कृष्णा एक बात आपसे पूछेंगे, अगर मुझे इनके हिसाब से, कुप्पी वाले के हिसाब से, अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो कौन सा ऐसा गाना गाएं कि पवित्र आत्मा, बहुत सोच समझ के बोलना, माइक में बोलिए, पब्लिक भी सुनना चाहते हैं, वो कौन सा गाना है गाते ही पवित्र आत्मा आएगा? कोई भी नहीं है। आप लोगों ने सुना? और मेरा फिर वापस आएगा, मैं अभी अपने औकात में आके बात करूंगा। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, वो चाहे हिल सॉन्ग का कोई लीडर हो और क्या मदद करो, वो चाहे दुनिया का कोई भी वर्शिपर बैंड हो, मुझे, और वो चाहे सफ़ेद कोट वाला हो, अगर आपको पता चल गया सफ़ेद कोट वाला, और वो जितने भी है ना, उफू तुफू कुफू, आपको पता है 1 2 3 हू, तेरी जिंदगी पे आ थू। आपको पता है जीसस ने क्या कहा? जो ठंडा है, गर्म है, मैं उसको अपने मुंह से माफ करना, थूकने पर हूं। यू अंडरस्टैंड? तो ये उफू तुफू कुफू, ये जितने भी हैं जो गीत गाते हैं, अगर ये भी उतार के बता दे कि देखो पवित्र आत्मा आ गया। एक सिस्टर है मेरे पास में, मेरे फ़ोन में उसका वीडियो है, अगर शायद वो सुन भी रही होंगी, तो वो कहती हैं कि डैनियल भाई मुझे नहीं पता, और मैं जाती थी उसके पास, जिसका नाम है सूरज प्रेमानी, कुप्पी वाला, मैं उसके पास में जाती थी। अचानक आपका वीडियो, जब से आपने पोस्टमार्टम किया है, मेरे हाथ में उसका वीडियो लग गया, माफ़ करना आपका वीडियो लग गया, और तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर आत्मा है कौन सी। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? कहती है मैं आपको वीडियो बना के बताती हूँ। तो उसने खुद का वीडियो निकाला, वो खुद प्रार्थना कर रही है, वर्शिप कर रही है, वो शायद देख भी रही होंगी, और उसको पता है कि मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। तो ऐसे 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 ऐसे, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी, मैं बस सोच रहा था कि अभी कहीं गिर ना जाए, तो मैंने लिख कर भेजा कि सिस्टर ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी किसी को बेकाबू नहीं करता। मेरे को आवाज नहीं पहुंच रही है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को बेकाबू नहीं करता। यू अंडरस्टैंड? अगर वो आता है तो सब होश में होते हैं। पतरस होश में था इसलिए तो प्रचार कर पाया, और पतरस यहां इतना होश में था कि कौन उसको बेहोश बोल रहा है उस तक को सुन लिया, और उसी को पहला शुरू किया, पागल अभी तो 9 बजे हैं, हम नशे में नहीं हैं, तुम हम पर कौन सा एलिगेशन लगा रहे हो हमको नहीं पता, और अभी तो सुबह के 9 बजे, सुबह सुबह कौन पीता है, और अगर हम पिए हुए होते तो शाम को मिलते। यू अंडरस्टैंड?
उसी को पकड़ा, इतना होश में था। तो पवित्र आत्मा कभी भी किसी को बेकाबू नहीं करता है, लेकिन लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु देता है, ना कि आप और मैं। जी 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 जी, आपकी तालियां फिर भी बेहतर हो सकती हैं, अगली बार के लिए मौका दे देता हूं, ठीक है ना। वापस कहता हूं कि पवित्र आत्मा ना तो गीत गाने से आता है, ना कुफू तुफू कुफू करने से आता है, और ना ही किसी के हाथ रखने से आता है। यू अंडरस्टैंड। और अगर मैं सफ़ेद कपड़ा पहनूं, काला कपड़ा पहनूं, या आपके ऊपर आकर कोट घुमा दूं, तो भी किसी के ऊपर नहीं आएगा। एक साथ पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि शब्द आपके स्क्रीन के ऊपर है। लिखा है कि उसी दिन जब उसने फूका, उसी दिन कलीसिया को पवित्र आत्मा मिल चुका था। एक बात पूछ लेता हूं आगे बढ़ने से पहले, और मैं देखूंगा कि मैं कब तक बात कर सकता हूं। आपको पता है आपका उद्धार हो चुका है? आपका हाथ देखना चाहता हूं। ओह वंडरफुल। क्या आपका उद्धार हो चुका है? साबित करके बताओ कि आपका उद्धार हुआ है। यहां कौन है जो साबित कर सकता है कि डैनियल भाई मेरा उद्धार हो गया है? आपको बताया, आप क्या कहोगे? मैं साबित तो नहीं कर सकता, बस मैं आपको इतना कह सकता हूं कि मेरा उद्धार हो चुका है, और वो शब्द ये होगा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा उद्धार हो चुका है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, रोमियो 1:17, अगर आपको याद होगा। मैं यहां प्रूफ नहीं दे सकता हूं। एक विचित्र प्राणी है। कौन है? विचित्र प्राणी है। कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है, प्रूफ करके बता। मैंने बोला एक काम कर, रात को दही निकाल, माफ करना दूध निकाल, और सुबह उसका दही बना, और फिर मेरे को दोपहर को बता कि दूध किधर है। गया ऊपर से। बात समझे आप? रात को दही निकाल, माफ करना दूध निकाल, सुबह तक उसका दही बना, और दोपहर को निकाल के दिखा कि दूध किधर है। ना तो दूध निकाल सकता है, ना दही। फिर मेरे दिमाग की दही क्यों कर रहा है? यू अंडरस्टैंड। आप यहां किसी को नहीं प्रूफ कर सकते। बाहर के लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मिला है, उसका यह प्रमाण है। बोला क्या? देखो मछली की तरह तड़प रहा है। विचित्र स्थिति यह है कि आजकल ऐसे ऐसे सेवक हैं, दूसरों को भी गिराते हैं और खुद भी गिरते हैं। उनको भी कहते हैं तुम भी तड़पो और मैं भी तड़पूंगा। ये तो वो हो गया ना। पूछो क्या? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हम तो नरक जाएंगे सनम, तुमको भी नरक लेके जाएंगे। अभी नेपाल में आपको पता होगा बजिंदर सिंह का प्रोग्राम हो गया, तो मेरे को किसी ने वीडियो भेजा। अच्छा, आप लोग को ताज्जुब हो रहा है ना आजकल कि मैं खुलेआम नाम ले रहा हूं, पत्ते खुल गए। यू अंडरस्टैंड। तो मेरे को फोटो भेजा, सॉरी वीडियो भेजा एक सिस्टर ने, और कहा कि देखो ये चमत्कार सही है क्या, और ये ऐसा होता है क्या। मैंने सीधा नीचे लिख के भेजा। मैंने कहा शैतान भी मुर्दे जिंदा करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि शैतान भी परमेश्वर है। यीशु के पास आकर क्या कहा? जो चमत्कार, जो आशीष है, जो ब्लेसिंग अगर तुझे चाहिए, मुझे वर्शिप कर, सब तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा गेट आउट। एक को छोड़ हम किसी की आराधना नहीं कर सकते। तेरे पास में होगा टाटा बिरला अंबानी, हमको नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड। किस किस को पता है, अभी आपको शायद नहीं सुना इसलिए बोल देता हूं, किस किस को पता है कि लूसीफर यीशु के पास आए थे और उसको कहा कि तुझे भूख लगी है, मैं तुझे एक रोटी दिखाता हूं, खा ले। कौन सी रोटी थी वो? पत्थर की। यीशु ने कहा तू जो दिखा रहा है उससे बेटर मैं एक और दिखाता हूं। वचन, उसमें भी रोटी थी। पत्थर, उसमें भी रोटी थी। जो दिखाता है वो मत खाओ, जो दिखता है यीशु दिखाता है वो खाओ। वाह। तो पवित्र आत्मा आपको देने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। बगल वाले को हल्के से कोनी मारो और उसको कहो मजबूती रखो, क्योंकि आगे तगड़ा आ रहा है। कलीसिया की योजना आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, और जितने यहाँ पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं कि कलीसिया की योजना सनातनी थी। क्या थी? सनातनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंशियंट्स, यानी कि बरसों बरसों। अच्छा, बाहर वाले कहते कि हमारा सनातनी है। अब तुम्हारा कैसा है उसके ऊपर फिर कभी आएंगे तो ना तो रहेगी पूंछ और ना रहेगा सर। अब जिसको समझ में आ रहा है आप समझ जाइए। यू अंडरस्टैंड। लेकिन कलीसिया परमेश्वर की योजना सनातनी थी, जिसके चलते एक वचन आपके लिए रखेंगे जी, इफिसियों 3:10, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने यानी कि पिता ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में जोर से की थी। माइक में बोलना होता है, एक साथ बोल सकते हैं थी। कब की थी? सनातन से। जब यीशु आए भी नहीं थे, आपकी कलीसिया की योजना उसने बनाई थी। सबका फोकस है। इसका मतलब यह हुआ आप कहां रहोगे?
आप पहले से सोचते हो आप कहाँ जाओगे, कम ऑन आगे बोल दीजिए। आप पहले से सोचते हो। अगर आप इंसान होकर सब सोच सकते हो, वो तो परमेश्वर है। तो उसको पता था कि मेरे लोग आएंगे और उनको एक सामर्थ चाहिए, और वो सामर्थ का नाम है पवित्र आत्मा। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? लिखा है जी, इस वचन के अनुसार कलीसिया का लेवल, इस वचन के अनुसार अगर पूरी प्रकार की सनातनी योजना है, तो इस वचन के अनुसार कम ऑन कलीसिया का लेवल दुनिया को सुधारे, ऐसा होना चाहिए। ये बात सही है? अगर मेरे पास में पवित्र आत्मा है तो मुझे क्षमता है, मेरे में ताकत है, और मेरे में वो लेवल है कि मैं सबको सुधारूं। लेकिन देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, लेकिन रखूं आगे, सबका फोकस है। एक बार हाथ उठाकर बता सकते हैं? सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज 90% लोग निर्भर हैं बैसाखी पर। बैसाखी, अगर आपने कभी देखा होगा ये डंडा, बैसाखी, मैंने बीच में कभी किसी को बोला था यहाँ पर कि अगर आपका पैर टूट जाए और आप बैसाखी पे, तो पहला सवाल क्या होता है कि ये बैसाखी आपके हाथ से कब छूटेगी, आप इस बैसाखी से बाहर कब आओगे। ये नहीं पूछते हैं कि भाई क्या, अरे कितना तक, नहीं, कब छूटेगा यार ये तेरे को ऐसा देखना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, प्लास्टर चढ़ा है पैर पे, प्लास्टर ऊपर से बैसाखी, आप नहीं देखना चाहते। कलीसिया को भी परमेश्वर बैसाखी के रूप में देखना नहीं चाहते। इस बैसाखी का एक नाम रखा है, और बैसाखी का नाम है, रख दूं, पापा। आपको पता है परमेश्वर ने कभी भी इस पृथ्वी पर, अगर सबका फोकस है तो मैं बोल दूं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर कभी भी किसी को अपना पिता, पापा, आबा, फादर बोलने को नहीं कहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 90% कलीसिया अपने पास्टर को पापा क्या कर दो, प्रार्थना कर दो। अगर जिसको हम कलीसिया कहते हैं और 120 की कलीसिया है, उसका लेवल क्या होना चाहिए कि वो सनातनी है और संसार को ज्ञान दे रही है। लेकिन कलीसिया आ गई आज कुछ लोगों के चलते, एक साथ बोल दीजिए, बैसाखी में। और बैसाखी का नाम क्या है? जोर से, पापा। पापा जी प्रार्थना कर दो, पापा जी। अच्छा, अभी कुछ दिन तक तो पापा जी चल रहा था, अब पापा जी बस हो गए। पापा जी कहते हैं मुझे भी एक सहारा चाहिए। मामा जी मतलब मम्मी, मतलब पास्टर की पत्नी। तो एक तरफ पापा जी और दूसरी तरफ मम्मी जी। अब कलीसिया परेशान, इधर पापा जी इधर मम्मी जी। आप समझ रहे हैं? ऐसा अगर किसी के पास चल रहा है, जल्दी से बोल दीजिए, वो 120 की कलीसिया का हिस्सा नहीं है। जिसको करना है करने दो। आपको पता है एक बहुत बड़ा ग्रुप, रखूंगा जल्दी से, एक बहुत बड़ा ग्रुप पास्टरों का अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा इसी के चलते। और मैं जब रखूंगा तो उसको कनेक्ट करूंगा। यहां तक ठीक है? पौलुस कलीसिया को भेद कहता है। आइए पढ़ते हैं जी। कलीसिया भेद है जी। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ये भेद बड़ा है, पर मैं किसके बारे में कहता हूं? कलीसिया के विषय में। सबका फोकस है। अगर यीशु दुल्हा है, आगे बोल दीजिए, तो कलीसिया उसकी दुल्हन है। अगर यीशु का लेवल तगड़ा है, आगे बोल दीजिए, तो कलीसिया का भी लेवल तगड़ा होना चाहिए। अगर यीशु परफेक्ट है, आगे बोल दीजिए, तो उसकी कलीसिया का भी वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर यीशु लल्लू पंजू नहीं है, आगे बोल दीजिए, तो कलीसिया भी लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए। अगर यीशु निर्भर है परमेश्वर पिता पर, तो आप भी कलीसिया निर्भर होना चाहिए उस यीशु पर जिसकी आप दुल्हन है। तो बीच में दूसरा कौन घुस रहा है? जिसको कहते हैं वो, जिसको कभी कहते हैं ऐसे, कभी किसको कहते हैं वैसे, और बीच में मांगे जाते हैं बहुत सारे पैसे। यू अंडरस्टैंड? ये नहीं चलेगा। यहां तक ठीक है? यूहन्ना 3:14 या तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये जो तुम है ना, जिसको लेकर जाएगा, वो 120 के ग्रुप है। यीशु सबको लेने, जोर से बोल दीजिए, नहीं आएगा। ओ सॉरी, यीशु सबको लेने नहीं आ रहा। यीशु आ रहा है सिर्फ 120। वो भी आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है 31 AD में जो परमेश्वर ने अपर रूम में स्टार्ट किया था, उसी कलीसिया को लेने, 120 वाली उसी एक कलीसिया को लेने। यीशु सबको लेने नहीं आएगा। एक शब्द आपके बीच में अभी से रख देता हूं, सब लोग तैयार हैं? वो शब्द यहां है कि जब यीशु नीचे आएंगे तो एक आवाज लगाएंगे, और जो आवाज सुनेगा, आगे बोल दीजिए, वही उठाया जाएगा। क्योंकि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर आप यीशु के भेड़े बनना चाहते हो तो आपको 120 में आना होगा।
अगर आप यीशु के कलीसिया बनना चाहते हो तो आपको 120 में आना होगा। अगर आप 120 में नहीं हैं, आपको उसकी आवाज नहीं आएगी। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द ओके, सुनाई शब्द देगा। है प्रधान दूत का शब्द, रिपीट, प्रधान दूत का। प्रधान दूत। ओके गुड, प्रधान दूत का, जोर से जोर से। आपको लगता है ये जोर से है? आप लोगों को लगता है ये जोर से है? मैंने कहा जोर से। ठीक है, अब तो वैसे ही नहीं आ रहा हूं। प्रधान दूत का शब्द का मतलब होता है, ये प्रधान दूत कौन है? ओल्ड टेस्टमेंट में प्रधान दूत यीशु था। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैं भी कह रहा था कि सबको आवाज नहीं आएगी। आवाज उसी को आएगी जो उसकी भेड़ें हैं, आवाज उसी को आएगी जो उसके लोग हैं। वो सबको आवाज नहीं लगाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बता दूं, मार्था मरियम कहती है अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा तेरा भाई अभी भी जिएगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने आवाज ही लगाई तो तेरा भाई जिंदा होगा। और आपको पता है कुछ देर के बाद क्या किया उसने आवाज लगाई, लाजर बाहर आ, कम आउट। बस इतना बोलना था, लाजर बाहर आया। और जिसने सुना आगे बोल दिया करो, वही बाहर आया। सोच के देखिए अगर उसने सबको बुलाया होता, वहां जितने भी आंटी, नाना, नानी, दादा, दादी, मेरा पोता मरा था आज जिंदा हो गया, मेरा भाई मरा था, वो भी आएंगे। वो तो शुक्र है कि एक ही जिंदा हुआ उस दिन। यीशु इस पृथ्वी पर जिस जिसको आवाज लगाएगा वही जिंदा होगा, वही उठाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझते। मसीह सब हैं। मेरे को बीच बीच में मैसेज आते रहता है, जो आज चौपाटी में प्रोग्राम चल रहा है मेरे को भी आते रहता है, और जो करवा रहा है उसका भी आता है। सब क्रिश्चियन है, क्यों ना मिलकर एक हो जाएं, क्यों ना मिलकर इकट्ठे प्रोग्राम करें। यू अंडरस्टैंड? एक डायलॉग आ रहा था, नहीं मानूंगा, छोड़ो। यू अंडरस्टैंड? सब मिलके करते हैं। ये यीशु भी कर सकता था ना, जूइश को बोल सकता था, शास्त्री को बोल सकता था, महायाजकों को बोल सकता था, सदुकी को बोल सकता था। क्यों ना हम सब, हम मूसा वाले, कौन से वाले? मूसा वाले, क्यों ना हम एक मिल जाएं, क्यों ना हम एक छतरी के नीचे आ जाएं। क्या जीसस ने ऐसा किया? उसने नहीं किया। उसने कहा कि जहां पिता की मर्जी नहीं है मैं वहां नहीं जा सकता। मैं वापस कहता हूं कि मैसेजेस मुझे भी आते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। आगे बोल दीजिए, जहां पिता की मर्जी नहीं है। जी, जो मसीह में मरे हैं वे ही जी उठेंगे। Being in Christ is the only qualification for rapture or for the rapture। यहां तक ठीक है? शब्द को पढ़िए जी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ओके, मैं चाहता हूं कि तेरे बाप के जैसा पढ़। तेरे को पता है तू नहीं बोली, लेकिन ये लैपटॉप बोल गया। कैन यू से इट अगेन? तेरे को नहीं बोला रे भाई, जोर से। मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। इट इज नॉट मेरी, इट इज मेरा। जी, अच्छा, लड़की पढ़ रही है। अच्छा ठीक है, मेरी शब्द नहीं, मेरा शब्द है। ठीक है, आगे पढ़ो जी, वापस से पढ़ो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती तो है। शब्द किसका है? यहोवा का, यीशु का। सुनती कौन है? एक साथ बोल दो, भेड़ें या जो भी है, यू अंडरस्टैंड, शीप्स। लेकिन सबको नहीं सुनाया गया। यहां पे भेड़ें हैं कि बकरियां हैं? शब्द को ठीक से पढ़ लीजिए। यहां पे भेड़ें हैं, शीप्स, नॉट गोट्स। बकरियां बकरे नहीं है। यू अंडरस्टैंड? एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि बकरी और बकरे खड़े होंगे लेफ्ट में, जो शीप है वो खड़ी होंगी राइट में। सबको नहीं। यहां कुत्ते दिख रहे हैं आपको? कुत्ते भी आ गए। जैसे ही यीशु ने आवाज लगाई कुत्ते भी आ गए। आपको पता है कुत्ते नहीं आएंगे। पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों? कुत्तों को नहीं बुलाया, काय आएंगे? काय को पूछते क्यों? हाँ रीना, काय को पूछी? जिसको बुलाया है वही आएगा। यहां तक ठीक है? कैसा लग रहा है? इसका नाम क्या है अपना? ये तेरा नाम कैसे बोल रहा हूं मैं? हेमंत, इधर आ। अब आया कौन? बैठ जा। जिसको बुलाया
वही आया। यू अंडरस्टैंड? यीशु जिसको आवाज देगा उस दिन वही जिंदा होंगे। जी जी, पहला कुरिन्थियों 1:2, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो कौन सी कलीसिया? एक साथ बोल दो, परमेश्वर की कलीसिया। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया हो तो आप उसकी आवाज सुनोगे। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया नहीं हो, जोर से बोल दो, तो आवाज आपके पास नहीं आएगी। यू अंडरस्टैंड? एक छोटा सा काम कर सकते हैं मेरे लिए, कर सकते हैं? आपके हाथ में जो भी है पहले रख दो टेबल पे या आपके बाजू में रख दो। पड़ोसी का कंधा दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे उसको जोर से हिलाओ और उसको बोलो, सुन रहा है कि नहीं? धीरज, तेरे बाप को पकड़ के हिला, बोल सुन रहा है कि नहीं? ओके, अब एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं, जा सकता हूं? अभी तक आपने क्या सीखा कि 120 की कलीसिया है और वो 120 की कलीसिया के हिस्सेदार आप होने चाहिए। यहां तक ठीक है। अब दिक्कत की बात यह है कि पौलुस डर गया। पौलुस क्या हो गया? डर गया। पर पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं। कहां लिखा है? पढ़िए। यस, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। इसका मतलब यह है कि 120 को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब यह है कि 120 की कलीसिया को आज भी 21वीं सदी में भी कोई आएगा और उसको अपनी चतुराई से कम ऑन फंसाने की कोशिश करेगा। किस किस को पता है कि शैतान कभी भी रियल फेस में नहीं आता, मतलब असली चेहरा लगाकर नहीं आता, वो आता है फेक फेस या नकली चेहरा, या तो कुछ ऐसा बनकर आएगा जो आपको लगेगा कि मैं इसकी सुन सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? आप इनसे ही बचिए, दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस को डर था। वैसे ही जैसे पौलुस को डर था वैसे ही डैनियल राज को भी डर है कि जो 120 की कलीसिया जो आज यहां पर वर्तमान में, वो कहीं भटक ना जाए, कहीं वो फंस ना जाए, कहीं वो भ्रष्ट ना किए जाए। और एक बात बोल दूं अंदर की, यहां पे कुछ लोग बैठे हैं जो मुझे काफी टाइम से जानते हैं, राइट? और जब मैं वर्शिप करता था या फिर इनके बीच में उठता बैठता था तो इन सब के साथ में मेरा अच्छा खासा, और इतना अच्छा था कि अगर दिन में 7 दिन है तो मैं 4 दिन तो इनके साथ रहता ही था। ऐसा भी बोलूँगा तो भी कम नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आपको पता है जिस दिन से 2020 से जब से हमने एक ऐसी तलवार चलाना शुरू करी जिसको कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, जब से चलाना शुरू करी, इनमें से एक भी व्यक्ति आकर नहीं पूछता या कहता है, कॉल करता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी वो आदमी है जो वो बात कर रहा है जो वचन के दायरे में है। अगर मैं वचन के दायरे में बात नहीं कर रहा होता तो मुझे कब का ये लोग आते, मिलते, रोकते, पता नहीं क्या क्या करते। यू अंडरस्टैंड? हाँ, बीच में कुछ चुटुर पुटुर लोगों ने, चुटुर पुटुर समझते, कुछ बीच में चुटुर पुटुर लोगों ने कोशिश भी करी लेकिन सक्सेस नहीं हुए, अभी तक मौजूद हूं। अब ये घमंड है, आपको लगता है तो ले लो। अगर आपको लगता है कि आप में एटीट्यूड है, अगर सच बोलना आपको लगता है एटीट्यूड है, तो मैं 50 बार और करूंगा। यू अंडरस्टैंड? अगर सही को सही कहने में आपके गले से नहीं उतर रहा है तो मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, सुबह सुबह आपको च्यवनप्राश का डब्बा जरूर दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो जिसके चलते कुछ सेवकों और कुछ चर्चेस द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया है या किया जा रहा है आज भी, और वो ये किया जा रहा है कि ऑनलाइन वालों को मत सुनो। ये शैतान की एक बड़ी चाल है इनके पीछे। क्या सेट किया जा रहा है? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो। आपको पता है मैं कुछ चीज रखूंगा, आइए इसको पहला सुनते हैं। सब लोग तैयार? ओके, जितने सो रहे हैं जोर से हालेलुया। अरे वाह। ओके, जितने सुन रहे हैं बिल्कुल मजा नहीं आया। अच्छा, कुछ लोग अभी जागे, अब पहले बार में तो सो रहे थे, कहां से सुनेंगे? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं उसका आपको एक एग्जांपल दे दूं। सब लोग तैयार? आपको पता है जी, पहला पढ़ लेते हैं यूहन्ना 1:46 जी। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। क्या नासरत से भी
कोई अच्छी चीज आ सकती है क्या? ऑनलाइन यूट्यूब से कोई अच्छी चीज आ सकती है? आजकल ये सेट किया जा रहा है। चर्च के पास्टर को सुनो, मैंने कब मना किया था? अगर अभी इनको लगेगी मिर्ची, अगर चर्च का पास्टर सही सिखा रहा होता 90% तो लॉकडाउन क्यों लग गया? कम से कम 1.5-2 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपके शहर, एक एक शहर, अमेरिका से लेके भारत तक, विश्व के कोने कोने तक, और जिसको तुम कहते ना कि टॉप का कंट्री है वो तक, आपका चाइना, आपका कोरिया, आपका अमेरिका, आपका भारत, एशिया, सारे के सारे ठप पड़े थे। सड़कों पे मौतें बिछी थी। यस और नो? जितनी कंपनीज हैं वो बंद, जितने फैक्ट्रीज हैं वो बंद, जितने ऑफिसेस हैं वो बंद, स्कूल कॉलेज, आपके बच्चे सब के सब घर पे, चर्चेस पे ताले लग गए थे। अगर सब कुछ ठीक होता तो यीशु मसीह हैंटर लेके आपके यरूशलेम के मंदिर में क्यों घुसता, जहां पर यह लिखा है कि ये तो मेरा घर है प्रार्थना का, इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया? बनाया किसने? यीशु साफ कहता है ये मूसा की गद्दी बैठने वाले, मूसा की गद्दी पर बैठने वाले शास्त्री फरीसी। अगर सब कुछ ठीक होता तो लॉकडाउन क्यों लगा? और अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर मेरे को क्यों खड़ा किया गया? मुझे मतलब मेरे जैसों को क्यों खड़ा किया? यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है। जानते फिलिप ने क्या कहा? पढ़िए। फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। चलकर देख ले, यूट्यूब पे चलकर देख ले। डैनियल राज गलत है, एक काम करो, हिम्मत तो रखो चलकर देखने की। अगर कोई यूट्यूब पे ऑनलाइन वाला, यही आदमी जिसने कहा कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो, सूरज प्रेमानी गुजरात में गया था, कहते हैं ऑनलाइन वाले को मत सुनो। अच्छा, और जब मैं अपने ताव में था, आप समझ रहे हो, तो मैंने कहा था तेरे बाप का राज है, इसको मत सुनो, उसको मत सुनो। ये नहीं हो सकता ना। ऊपर बैठा, क्या है भाई सब ठीक है कि टेक ऑफ की तैयारी है? ऐसे कैसे हो सकता है? इसको मत सुनो, उसको मत सुनो। एक अंदर की एक बात बोल दूं, सब लोग तैयार हैं? शास्त्री फरीसी जब उनका सब बात जब चलता था ना, तो यही कहते थे, आजकल मार्केट में कोई तो घूम रहा है कारपेंटर का बेटा। कारपेंटर का बेटा मतलब जल्दी बोल दो, यीशु नासरत का। उसकी बातें मत सुनो। पूरी दुनिया उसके पीछे थी, भीड़ की भीड़ लगती थी। और जब यीशु मसीह क्रूस पर से जिंदा होकर, मतलब मरकर जिंदा हो गए, ऊपर चले गए, तो जानते हो यूहन्ना और पतरस तैयार हो गए। और शास्त्री फरीसी कहते यार तुमको जितना रोकते हैं, तुम तो रुकते नहीं हो, पूरे यरूशलेम को तुमने अपनी टीचिंग से भर दिया है। ये मात्र 2020 से अभी तक मात्र 4-5 साल में हमने पूरे भारत को और पता नहीं कहां का हमने खरी शिक्षाओं से भर दिया है। अब ये तो नहीं बजाएगा तो मैं ही बजा देता हूं। यू अंडरस्टैंड? यीशु की बातें कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी आते आते ना दानियल को बोल रहा था कि मेरे को एक और चीज उसमें ऐड करना है जो आप लोग को नहीं मिला, इसलिए अगले साल फिर आओ। और जो यहां बैठे हैं अगले साल का प्लान करो। मैं इसको कह रहा था कि बेटा मेरे को है ना वो हिस्ट्री चाहिए जो डार्क एजेस में हुआ था। डार्क एजेस समझते हैं? फर्स्ट सेंचुरी में सब ठीक था, जब तक पतरस जिंदा था, जब तक पौलुस जिंदा था, जब तक यूहन्ना जिंदा था, यीशु के चले जाने के बाद में। लेकिन पहले सदी के जितने भी मर गए, उसके बाद में जो दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी, आते आते छठवीं, फिर उसके बाद में 10वीं, फिर उसके बाद में 15वीं सदी तक कितना बेड़ा गर्क हुआ है कलीसिया का, बोल नहीं सकते। क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? तो फिलिप का डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और आप लोग भी यही बोलो, डैनियल राज से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? आपको एक ही डायलॉग चिपकाना है, फिलिप वाला, चल के देख ले यूट्यूब पे। और जैसे ही उसने चल के देखा तो जीसस ने बोला, बेटा जब तू पेड़ के नीचे था ना, मैं तेरे को तब से जानता। क्या बोलता मालूम है? सच्चा परमेश्वर का पुत्र, तुझे कैसे पता चला? बेटा सब कुछ पता रखता हूं। यू अंडरस्टैंड? एक और व्यक्ति से मिलाता हूं, और वो है, कहां गया? वो है जंगल वाला, बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। जी पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। जंगल से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? इम्पॉसिबल। शास्त्री फरीसी क्या कहते? हमारा तो यह राजा सुलेमान का बनाया हुआ टेम्पल है, राजा दाऊद का, आगे बोल दिया करो, टेम्पल है। तेरे मुंह पे पिंपल है। यू अंडरस्टैंड? कैसे जंगल से कोई आकर आपको अच्छा प्रचार कर सकता है? भाई एक ही चीज बोलना है, जल्दी से बोल दो। इसी को जोर से नहीं बोल सकते।
आपको नहीं लगता है कि आप लोग अभी अभी कब्र में से बाहर निकले हो? जोर से बोलो, चल कर देख ले। एक बार चल के देख तो ले। तू इतना मोटा घाटा, तू तो भी जोर से बोल लिया कर। चल कर देख ले। यू अंडरस्टैंड? आपको यही कहना, आवाज जंगल से आए या शहर से आए, आवाज में सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, जब आता है तो बजाया कर। एक व्यक्ति से और मिलाता हूं, मंदिर में तो डाकू बैठे हैं। याद आया कि नहीं आया? जीसस हैंटर बना के गए, घोड़े का रस्सी का कोड़ा बनाया। वहां जितने थे ना, किस हक से मार रहा है भाई? एक ने नहीं पूछा। सट्ट करके पड़ी पीठ पे, सट्ट करके पड़ी इधर। अरे मार क्यों रहा है भाई? एक ने नहीं पूछा। आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि सबकी आंखें खुल गए थे, कोई तो है ये। और जब हम 2020 से सट्ट सट्ट सट्ट, कभी इधर से कभी उधर से, इनको भी भाई नहीं जा सकते। मेरे को बीच में एक आदमी का कॉल आया था अपने मुंबई से, बोला अगर डैनियल राज से बात करना है पूरी बाइबल की तैयारी के साथ जाओ। आधे तैयारी के साथ में नहीं जा सकते, एक जगह से नहीं गिरता हो। यू अंडरस्टैंड? अगर ये बोलने में भी घमंड दिख रहा है तो रख ले भाई, हाँ मैं कर रहा हूं। अब जो चीज का घमंड कर रहा हूं, जो परमेश्वर की है, उस पर नहीं करूं, टाटा अंबानी बिरला के पैसे पे करूं, जो आज हर कल नहीं। यहां तक ठीक है? पहला पोस्टर देख लीजिए, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है हर 5 साल के बाद में 2 ही ग्रुप बैठता है इसके अंदर। एक होता है पक्ष, जिसको कहते हैं सत्ता पक्ष, और दूसरा होता है विपक्ष। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, हर 5 साल के बाद 2 ग्रुप। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष वाला कुछ भी गलती करे या फिर गलत बिल पास कर दे, तो उसको अपोज, उसको रोकने वाला, प्रोटेस्ट करने वाला विपक्ष बैठा रहता है। अगर हम बैठे हैं विपक्ष में तो बर्दाश्त करो, और अगर सही हो बोला करो, अगर सही हो तो साबित करो कि हम सही हैं, और अगर गलत हो तो भी साबित करो कि आप गलत क्यों नहीं है। यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं। पौलुस कहता है, जी मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तो इनका फोकस कौन है? एक साथ बोलिए, झुंड। कौन सा झुंड है? मैं आपको 4 कॉफी पिलाऊंगा, चाहे आपको नायगांव ले जाना पड़े। 120 पक्का 4 कॉफी। यू अंडरस्टैंड? 120 का झुंड, राइट कृष्णा? 120 का झुंड, ठीक है? कि तेरा भी टेक ऑफ हो रहा है। 120 का झुंड, जिसको कहते हैं कि भेड़िए की फोकस वही है, और आपको पता है नहीं छोड़ा गया। लेकिन पौलुस कहता है मेरे जाने के बाद ऐसा कोई ग्रुप आएगा। फोटो देख लीजिएगा, कौन है वो 21वीं सदी के भेड़िए जो 120 की झुंड को नहीं छोड़ेंगे, जिसके चलते लिखा है कि जिनका टारगेट, एक साथ पढ़ लीजिए, शीप्स यानी कि भेड़े, जिनका टारगेट है भेड़िए। अंडरस्टैंड दिस सैटन्स स्ट्रैटेजी। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपके बीच में रख रहा हूं, लीजिए। असली के सामने, जोर से, नकली को रखना। असली के सामने नकली को रखना, यही है उसका स्ट्रैटेजी। क्योंकि उसकी औकात नहीं है। जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, अगर बात में दम है तो मेरे को ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर दे रहा, ठीक है ना? लूसीफर के पास में ताकत नहीं है असली को नकली बनाने की, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि वो असली के सामने नकली जरूर ला सकता है। जो जब बजाना था वो पहले में बजाना था। यू अंडरस्टैंड? मैं वापस मौका दे रहा हूं आपको। लूसीफर की ताकत नहीं है कि असली को नकली बनाए, हाँ अभी भी नहीं है, बट वो इतना कर सकता है कि वो असली के सामने नकली को लाकर खड़ा कर सकता है। और आपको पता है वो इतना एक्सपर्ट है। जब मूसा ने, हारून ने लकड़ी फेंक कर सांप बनाई, आपको पता है उसने क्या किया? बिल्कुल हूबहू ऐसा ही नकली लाकर रख दिया। बोला देख मैं भी बना सकता हूं। लेकिन मजा तो तब आया जब असली वाले का ब्रेकफास्ट सामने आया। ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर, लंच सब एक साथ। मूसा बाबा कल वापस आओगे कि नहीं? थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हमको और खिलाया जाए। लकड़ी फेंके तब तो पता चले, दूसरे दिन सब गायब। आप सबको पता है एक बात, तो पूछो क्या? ओरिजिनल टिकता है, डुप्लीकेट मिटता है। ओरिजिनल टिकता है, डुप्लीकेट मिटता है।
असली चलती है, नकली टूट जाती है, खत्म। इसलिए तो कहते हैं चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, खत्म। अभी जो सामने बैठा है व्हाइट टी शर्ट वाला, इसने चाइना माल बहुत खेला है बचपन में। यू अंडरस्टैंड? खिलौना खिलौना, बाद में जब पता चलता है अरे ये तो चलता ही नहीं है। ये ऐसे ही लोग हैं। यू अंडरस्टैंड? यहां तक ठीक है जी? यस, पढ़िए। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। हम तो नहीं देख सकते। किसको? एक साथ बोलो, नकली लोगों को। हम तो नहीं देख सकते। और जी, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं। एक सेकेंड, अपने आप को क्या कहते हैं? प्रेरित कहते हैं। असली या नकली? जोर से। असली या नकली? जोर से। नकली। प्रेरित तो कहते हैं और है नहीं। तूने उन्हें परख कर जोर से झूठा पाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि असली प्रेरित के सामने लाकर खड़ा करता है नकली प्रेरित। उसको तुमने पहचाना और तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असली को लेने ही, पढ़ लीजिए, यीशु आ रहा है। वाह जी, पढ़िए मत्ती 7:23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि जो नकली हैं उनको लेने यीशु नहीं आ रहा है। जो असली हैं, बोल दीजिए, उनको लेने ही यीशु आ रहा है। और जो नकली हैं उनको क्या कहेगा? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। एक ही शब्द है, जरा जोर से बोल दीजिए, चले जाओ। जोर से बोलो, चले जाओ। क्वेश्चन क्या है? कहां चले जाओ? देख लीजिए, सीधा एक ही जगह है। इसको क्या कहते हैं पता है? जल्दी से बता दूं। इसको कहते हैं, जो अंधा है वो भी गया और जो अंधे के फॉलोअर्स हैं वो भी गए। दुख की बात यहां पर क्या है पता है? जो अंधा बना है उसको तो मिलना चाहिए सजा, लेकिन दुख की बात यह है कि जो उसको फॉलो करते हैं वो भी गए। अगर मेरे चिल्लाने से और मेरे ऐसे वीडियो बनाने से कम 5,000 के आसपास वीडियो बना चुका हूं ऐसे सभी टॉपिक पे। यू अंडरस्टैंड? और एक बात बोल दूं, लगे हाथ जल्दी से। डैनियल भाई, ये लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग तो मुझे जानते हैं, इन लोग के लिए, विचित्र टाइप के लोगों के लिए। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, अगर किसी को पता होगा, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे टाइप के लिए बीच बीच में पॉपकॉर्न की तरह आते रहते हैं। इन लोगों के लिए आप हमेशा, आपका प्रचार ऐसा ही क्यों होता है? जजमेंटल, डांटने वाला, सुधार वाला। ये शाया एक बात बोलता है, क्या कहता है पता है? मैं अच्छी बात कैसे करूं जबकि ऊपर के सर के बाल से लेके नीचे तेरे घुट्टे, जो भी है तेरा अंगूठा, नाखून तक तू बीमार है। मैं तेरे से अच्छी बात कैसे कर सकता हूं? यू अंडरस्टैंड? अगर कलीसिया टोटली कैंसर्ड है, कैंसर में है, कैंसर बोल रहा हूं, कैंसर में है, हम उसको लड्डू कैसे खिलाएं? यू अंडरस्टैंड? हमारे अभी बैच नंबर 9 में बंगाली लोग बहुत हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या है। और अभी तो फिश कल खाए थे वो लोग, अभी लोग देख भी रहे होंगे शायद, जब कभी भी देखेंगे। हम नहीं खिला सकते आपको मीठा भाई, ऊपर से लेके नीचे तक तो कैंसर है, तेरा इलाज अलग है। वैसे ही मसीह की देह में, आगे बोल दीजिए, इलाज अलग है। ये शब्द उनको भारी पड़ने वाला है। एक साथ बोलो, चले जाओ। बहुत भारी पड़ने वाला है। यू अंडरस्टैंड? और एक बोल दो, लगे हाथ। वो ये है कि सबको अफसोस होगा उस दिन जब यहां पे, इधर फोटो रख देता हूं, इधर जब खड़े होंगे सबको अफसोस होगा। एक ही अफसोस होगा। अब ये लोगों को कितनी तकलीफ होगी मालूम नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। अफसोस क्या होगा? पूछा, एक काम करो, पूछ लो, अफसोस क्या होगा? ऐसा पूछो, अफसोस क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, कितनी तड़प तड़प के आ रही है आवाज। अफसोस ये होगा उस दिन कि काश डैनियल राज को एक बार सुन लेते, या फिर मुझ जैसों की वीडियो एक बार। मेरे को मत सुनो, मैं भी ये भी कहता भाई, मेरे जैसे को तो सुन लो कम से कम। मेरी दुकान से मत खरीदो सामान, मेरे जैसे जो बेचते हैं उनसे तो सुन लो। यहां तक ठीक है? नकली कलीसिया की बात हो रही है, पढ़िए 2:9 जी। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। एक मिनट वापस पढ़ना, क्योंकि इन लोगों के कानों में जाना चाहिए। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान। एक मिनट, यहूदी कहते हैं, आगे बोलो, पर है नहीं। पास्टर कहते हैं, जोर से बोला करो, पास्टर कहते हैं पर है नहीं। अपोस्टल्स कहते हैं। आज एक आदमी था हमारे यहाँ पे, कहते हैं अपोस्टल फफोस्टल।
मैं किसी को नहीं जानता। क्या बोला उसने? अपोस्तल फफोस्तल, मैं किसी को फिर मेरे को उसको बाद में ठीक करना, भाई ये अपोस्तल फफोस्तल वो लोग नहीं है जो अच्छे लोग हैं, ये अपोस्तल फफोस्तल वो लोग जो गड़बड़ करते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती है हमारे बाइबल कॉलेज में। पास्टर तो कहते हैं खुद को, लेकिन वो है नहीं। यहूदी तो कहते हैं जोर से, पर वो है नहीं। किसकी सभा है? एक साथ सब लोग तैयार? एक बात बोलने जा रहा हूं। तेरे को ऊपर जाना है जब बीबी, अब तेरे को प्रभु के पास जाना है कभी भी। मैंने जैसे ही पूछा, नीता तेरा भाई देख क्या बोलता है, नहीं इसलिए बोला था तेरा टेक ऑफ हो रहा है क्या, फोकस कर। अभी इसको भी पूछते हैं भाई, जभी भी कभी भी, विथ और विदाउट, अगर तेरे को ऊपर जाना मिला, पहली बात हाँ बोल दे, हाँ हाँ, नहीं तो उसके जैसा सर हिलाएगा। अगर जीसस ने तेरे को और तेरे को, मैं क्यों छूटू, मेरे को भी, के डैनियल राज, श्री कृष्णा देवा, कृष्णा देवा, ऊपर से अगर प्रभु ने कह दिया कि तुम लोग जो सभा चलाते थे वो शैतान की सभा है, तेरी हालत क्या होगी? अभी एक वीडियो मेरे पास आया था बजिंदर सिंह का, वो पब्लिकली खुद ही बोल रहा है, सबसे बड़ा चर्च भोला था ना मेरा होगा, उसके मुंह से निकला है। सबसे बड़ी मिनिस्ट्री किसकी? देखा है किसी ने वीडियो? सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होगी तो किसकी होगी? हमारी होगी। वो खुद ही बोल रहा है। सोच के देखिए, अगर उस सोच के देखिए क्या फैक्ट है। अगर उसको प्रभु ने बोल दिया, अगर नहीं सुधरा तो जो तू सभा चला रहा था वो शैतान की सभा है। देखो, शैतान का सभा लिखा है कि नहीं? शैतान की सभा है। क्या हालत होगी? नहीं, कम से कम ये सब सुनने के बाद, मैं तो ऐसी कलीसिया को नहीं चला, तेरे को चलाना है तो तू चला ले। पता चला कृष्णा हर संडे बेचारा सब तामझाम लेके, आज तो मैं शौक हो गया। मैं बोला कृष्णा उधर से तो ये दिखा ही नहीं मेरे को, खाली यही दिखा, ये दिखा, जैकेट दिखा, तेरे जूते दिखे, बस रखता कहाँ है वो बता। ये यहाँ खड़ा है। मैंने बोला अगर ये खड़ा है तो कीबोर्ड कौन बजा रहा है? तो मेरे को लगा शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा टेक्निक आ गया हो कि भाई ये सामने खड़ा रहे, कीबोर्ड खुद ही बजता रहे। मैं सोचा ऐसा, अरे आजकल कुछ भी हो सकता है भाई। जिसके लिए ये वर्शिप चीख चीख के बेचारा पूरा तामझाम लेकर आता है, और पीछे लंबू जो ये बजा रहा था तंबू, वो भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत। अभी देखो इसके पूरे के पूरे कपड़े चेंज हो गए। ये पहले आता था टी शर्ट में, अब ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफिसर आके खड़ा है अंदर। और मैंने उसको देखते ही बोला अच्छा लग रहा है। यू अंडरस्टैंड? सब कुछ करने के बाद में प्रभु ऊपर से बोलेगा तू तो शैतान की सभा चला रहा था। कैसा लगेगा? जिसको तुम पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा की परी। अगर ऐसा अगर बोल दिया प्रभु ने, आपकी क्या हालत होगी? राइट ब्रदर? पढ़ो उसका कंधा, फिर पकड़ो और उसको पकड़ के जोर से हिलाओ और उसको पूछो बात समझ में आ रही है? अगर मैं यूट्यूब पे घुस के ये करवा सकता तो करवा देता। जरा फोटो देख लीजिए, सबको दिख रहा है? एक तरफ है 120 और दूसरी तरफ है नकली 120। एक तरफ है प्रभु की कलीसिया जोर से, दूसरी तरफ है नकली कलीसिया। प्रश्न है कैसे पहचाने? किसको? शैतान की सभा वाले को। कैसे पहचाने? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कम ऑन यस और नो? कितने लोगों ने, सबका फोकस है, और कम से कम और 1 घंटा बैठेंगे आप लोग, और आपको पता है पीछे घड़ी देख लो 1 घंटा हो गया, आपको पता चला? ऑब्वियस है 1 घंटा और जाएगा, नहीं पता चलेगा। आपको पता है कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लेने गए थे ओरिजिनल और लेकर आ गए नकली। ताज्जुब तो मेरे को यह है कि आजकल साबुन भी नकली मिलता है। लगता है ऊपर से गया, साबुन भी नकली मिलता है, अगर आपको पता होगा, और ये सच है। और आप लेने गए थे कुछ और, लेकर आए कुछ और जब वापस करने गए तब तो दुकान भी गया कहीं और, आपको नहीं मिला। तो पूरे चक्कर में फंसे कि नहीं फंसे नकली के? वैसे ही कैसे पहचाने इन सेवकों को? तो रख दूं, कैसे पहचाने रखूं? पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं
परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, जो आते हैं कैसे? भेड़ के भेष में। इसका मतलब है उनका जो क्लोथ होता है वो होता है शीप का, लेकिन अंदर होता है जो से भेड़िया। इम्पॉसिबल कि उनको हम पहचाने, लेकिन एक ही शर्त है पहचाने का। रख दूं, पढ़िए। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, उनके फलों से तुम उनको, झाड़ियों से अंगूर व उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते। इसका मतलब यह है अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं तो उसकी बातें मैच होनी चाहिए। सिंपल, एवरी ट्री नोन बाय हिज फ्रूट। आज विश्व भर में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, झाड़ियों वाले फल और उटकुटारे वाले फल। अब प्रश्न उठता है कि कौन है जोसे? आज आपका पास्टर। मैं अभी बाइबल कॉलेज वालों को सिखा रहा था, आप नौकरी करो, पसंद नहीं है छोड़ सकते हो। स्कूल पढ़ो, पसंद नहीं है चेंज कर सकते हो। कॉलेज आपके हिसाब से अगर ठीक नहीं है आप चेंज कर सकते हो। बहुत कुछ है जो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी है मसीहत में, मसीह की बात कर रहा हूं, और वो है कलीसिया। आप जब उद्धार पाते हैं, सबका फोकस, आप जब उद्धार पाते हैं, उद्धार पाते ही आपके सामने आ जाता है आपका पास्टर, और वो पास्टर आपको अगर सही है तो वो जोड़ेगा प्रभु से, और अगर नकली है, कम ऑन, वो जोड़ेगा खुद से। और उसके चक्कर में आप पहले से डरे थे, आप पहले से मुसीबत में थे, समस्या है, वो है, अलाना है, फलाना है। पास्टर आकर कहता है सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कौन हूं? मैं हूं ना। आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, और उसके लिए आपको ये करना है। और बेचारे भोले भाले सुनते हैं और उसी के चक्कर में वो फंसते हैं, और फिर अगर उनको गलत एक्सपीरियंस में उनका फायदा हो गया, फिर तो कंक्रीट बन गया। क्या गलत चीजें। तो प्रश्न उठता है कौन है आज आपका पास्टर? कौन सी आत्मा से वो आपको चला रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सारा खेल, आगे बोल दीजिए, पहचानने का ही है। जिसके चलते अगर आपने ये पोस्टर देखा होगा कि मैंने बनाया था, आज होली स्पिरिट को लेकर जितनी भी सेवकों ने गड़बड़ियां की हैं, सबके टीचिंग का होगा कम ऑन पोस्टमार्टम। एक व्यक्ति है जिसको मैंने 2-3 हफ्तों से खूब चलाया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप लोग जानते हैं, और मैंने ये पोस्टर रखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट की टीचिंग बहुत दी जा रही है, जबकि हमारी तो रनिंग, जिसको कहते हैं ना फिनिशिंग लाइन, वो कब की शुरू हो गई है। कुछ लोग अभी तक कहाँ हैं? स्टार्टिंग पॉइंट में, जबकि हमको क्या करना है? दौड़ना है, और वो है फिनिशिंग लाइन। जिसके चलते, और इनको भी कहना चाहता हूं कि कौन है डैनियल राज? कानों की खुजली मिटाने वाला नहीं है। जिसके चलते, पढ़िए, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। उनको जैसा ठीक लगता है वो जाएंगे चर्च में। मुझे खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी है कि मेरे ना होने के बावजूद भी आप यहाँ एवरी संडे आते हैं और आप सुनते हैं, और इससे साबित होता है कि आपको ऐसे प्रचारक एक जैसे टाइप नहीं चाहिए कि हम तो सिर्फ इनको ही सुनेंगे, बाकी को तो हम नहीं सुनेंगे। आप लोग समझदार लोग हैं, और ऐसे लोगों से ही प्रभु बातें करता है। यहाँ तक ठीक है, मुझे सुनना सबके बस की बात नहीं। अब मैंने जब ये पोस्टर डाला था तो नीचे जो उठपटांग थे ना, चिरकुट टाइप, चिरकुट समझते हैं, वो सब नीचे लिखना शुरू कर दिए। आपके पोस्टर को पढ़ के लगता है कि आप बहुत घमंडी हैं, तो ले भाई हूँ, और अगर मैं जीसस की सच्चाई को रखने वाला हूँ, आपको लगता है मैं घमंडी हूँ, तो मैं हूँ। आइए सुनते क्या लिखा है जी, प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो किसी के तो कान हो जो सही सुने, और ऑब्वियस है कि पवित्र आत्मा के पास में अपनी जबान, आगे बोल दीजिए, नहीं है, वो आपकी जबान यूज करता है। और अगर वो मेरी जबान यूज करता है 21वीं सदी के लिए, तो मैं तो फिर बात करूंगा। और अगर मुझे बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने रखा है, तभी तो मैंने लिखा है कि मुझे सुनना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, एक टाइम था जहाँ सबके बस की थी, तब तो हम खूब बोलते थे, खूब गाते भी थे और बोलते भी थे। पढ़िए इसको, जो परमेश्वर से होता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम इसलिए नहीं सुनते हो क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। वापस आते इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर और फिनिशिंग लाइन पर। ये 2 स्क्रिप्चर को पढ़िए। यस, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। रुक, वापस पढ़ो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। ओके, मैं आपका हाथ देखना चाहता, पहले सुन लो फिर हाथ उठाओ, नहीं तो मैं आप लोग को उठा दूंगा। किस किस को अभी तक ये विश्वास है, पहला सुन लो, किस किस को अभी तक ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया? हाथ उठाइए। सी, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। किस किस को विश्वास है? अभी पढ़ो दूसरा वाला। उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओके, किस किस को विश्वास है कि आपके ऊपर अभी पवित्र आत्मा आ चुका है? आपका हाथ देखना चाहता हूं। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है, हम फिनिशिंग लाइन में हैं। एक सेकंड, एक और पूछ लें आप लोगों से, जल्दी से पूछ लें। ओके, जितने सो रहे जोर से हालेलुया। ओके, एक बात पूछ लें, चेक कर रहा था, एक बात पूछ लें, अरे एक बार पूछ लें, स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम पीरियड क्या है? एक कैप्टन, एक आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होता है, आपको कितनी देर तक खड़ा रखता है स्टार्टिंग पॉइंट पे? आपको कहता है ना वो सेट गेट रेडी गो, आपको सेट गेट सेट जो भी होता है, कब तक रखता है? उसका टाइम पीरियड क्या है? अरे आप, वो तो 1 2 3 बाद में बोलता है, उसके पहले रखता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कब तक, कितना, हाँ वार्म अप, कब तक, कितना मिनट चाहिए? आप कभी तो गए थे कि नहीं गए थे? स्कूल में तो कभी किए? अरे भाई तू तो बोल दे मां का बेटा, जोर से, 6-7 सेकेंड। आपको नहीं लगता है कि ये प्रेमानी आपको कब से बिठा के रखा है? बैठे, क्या है उसका स्टेटमेंट, किसने सुना है? मेरा प्रभु एक दिन आपको भरेगा। सुना है कि नहीं सुना है? एक दिन भरेगा। अब आप सोच के देखिए कि बेचारे उन लोगों की हालत क्या होगी जिसको ये जिन लोग इनको फॉलो करते हैं। मेरा प्रभु एक दिन भरेगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा इसने बोल दिया 6 सेकेंड 7 सेकेंड, बस फिनिश। उसके बाद आपकी फिनिशिंग लाइन की जो लिमिट होती है, वो जब भी हो, जितनी हो, कितना भी किलोमीटर हो, बोल दीजिए दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, और तब तक दौड़ते रहो जब तक कि वो लाइन नहीं आ जाती। यू अंडरस्टैंड? क्या ताज्जुब है? नहीं, पढ़िए इसको जी, लूका 24 का 49। यस। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा जी। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। छोड़ो, जाने दो। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं कि एक वक्त था कि ठहरे रहो। वो टाइम जा चुका है या अभी चल रहा है? ठहरे रहो का टाइम जा चुका है कि अभी चल रहा है? जा चुका है, ये जा चुका है। यहां तक ठीक है? नाउ लिखा है कि Acts 1:8 के जो प्रीचर्स हैं, प्रचारक हैं आज, वो 90% हैं। जो फिनिशिंग लाइन के प्रचारक हैं आज, वो 10% है। और ये 10% में मैं आता हूं, और मेरे को खुशी है कि मैं ये 10% में हूं। यू अंडरस्टैंड? ताजुब है नहीं, गजब है। पढ़िए। और जी, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। किससे बचे रहे? टेढ़े और दुष्ट बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है, यानी कि मसीह समाज में विश्वास नहीं है। क्योंकि 90% पास्टर्स और प्रीचर्स, जितने अभी यहां पे देख रहे, ध्यान से सुनिए, 90% पास्टर्स और प्रीचर्स एंड कन्वेंशन स्पीकर्स अपने अपने सदस्यों को यहीं पे रखे हैं, जिसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और मैं आपको बताता हूं कैसे। सबका फोकस, जो यहां देख रहे वो भी सुनिएगा। आपको पता है ये क्या करते हैं अपने अपने चर्चेस को, क्योंकि मैं इन सबके बीच में रह चुका हूं। और जब हम इनके बीच में होते थे तो हम भी तो यही कहते थे। और जब हमको बुलाते थे वर्शिप के लिए, तो हमको बोला जाता था आपको इस मीटिंग के लिए आना है, आपको गाने भी वैसे सेलेक्ट करने हैं, उतरा, भर दे, फिर से भर दे, वो छू रहा है, वो ऐसे सब गाने। और हम सेलेक्ट करते थे और जाते थे। तो जिसके चलते स्टार्टिंग पॉइंट्स की सभाएं कुछ ऐसी होती हैं, जिसको कहते हैं सेमिनार्स चलाना, फिर कहते हैं ओपन एयर मीटिंग्स चलाते हुए, यूथ रिट्रीट्स चलाते हैं, विदेशी सेवकों को बुलाते हैं, विद फास्टिंग पहाड़ों पर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में इन सब के पीछे का मकसद एक ही होता है, भर दे
भर दे, भर दे। जबकि स्टार्टिंग पॉइंट कब का खत्म हो चुका है, अगर आपको मैं ये बात बता पाऊं। कैसा लग रहा है अभी तक? क्या हम बात को सीख रहे हैं? क्या हम बात को समझ रहे हैं? और ऐसी मीटिंग में आपको बता दो बड़ी भीड़ आती है। एक आदमी का परिचय करा देता हूं, ठीक है? मैं एक पोस्टर दिखाता हूं थोड़ी देर बाद में। एक आदमी है, मैं उसका बात दिमाग में आया था, अभी फिर आ गया तो बता देता हूं। और वो है बागेश्वर बाबा। किस किस को पता है बागेश्वर बाबा? आपको पता है भीड़ कितनी लगती है उसके पास में? मैं वेट कर रहा हूं, अगर परमेश्वर ने ऐसा कभी मौका दिया और आमना सामना हो गया, मैं उसको एक ही चीज पूछूंगा, क्या मनुष्य यानी कि मानव जाति धरती पर ईश्वर का भेजा हुआ बेटा बेटी, दास दासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा, क्या वो उसकी ओर से है? तो वो तो पक्का बोलेगा बिल्कुल उसकी ओर से। तो जो ऊपर से परमेश्वर देता है या भेजता है, उसके लिए वो काफी नहीं है कि किसी और को खड़ा करा देता है। ये तो वैसा हो गया, पूछो कैसा? मेरा बाप काफी नहीं है, फिर एक पिक्चर निकलती है, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। ये कैसे चक्कर है भाई, तेरे दो दो बाप? जो ऊपर जिसने हमको, यहां पे कौन है जो फर्स्ट टाइम आया या 2 हफ्ते से आ रहा है, ऐसा कोई है? आप 2 हफ्ते से आ रहे हैं, राइट भाई साहब? जो ऊपर वाले ने हमको बनाया है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, मुझे अभी फिलहाल उससे कोई लेने देना नहीं है। ये बीच वाला आदमी तुम्हारे बीच में, बीच वाला आदमी तुम्हारे बीच में कर क्या रहा है? फिर वापस यही बोलना पड़ेगा, अरे अभी तो बोला था, बोल दो ना, मेरे दो दो बाप। तुझे एक बाप नहीं काफी है। कितने लोग समझ रहे हैं? और ये सब चलाते हैं पवित्र आत्मा के लिए। ये आज भी क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर मुझे सेमिनार में, मैं यहां सबको बोल देता हूं, मत जाओ ऐसे किसी सेमिनार में, मत जाओ ऐसे किसी ओपन एयर मीटिंग में, यूथ रिट्रीट में, विदेशी सेवकों में, या फिर किसी विचित्र, वो कौन था आदमी जिसका पोस्टमार्टम किया था 2 साल पहले या 1.5 साल पहले? विनोद, प्रॉफिट विनोद या क्या है, कुछ था ना इसी, विनोद कुमार। वो 2 लोगों को लेकर गया था पहाड़ में, कहता है कि तुमको बोलना है रबा 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 रबा। रबा रबा का तो नहीं पता, लेकिन दोनों का डबा डबा जरूर हो गया। यू अंडरस्टैंड? कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक पोस्टर दिखाता हूं, देख लीजिए पहला। आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा का दान दे दे। तू गाता था ये सब पहले पक्का? और हम भी तो गाते थे, राइट? जो पुराने लोग हैं बोलो, हम भी तो गाते थे, छूले छूले छूले। हिंदू सच बता तेरे को कितनी बार गिराया मैंने, ठपाक। एक आदमी को इतना गिराया कि इससे शादी करके भाग ही गया हो। हम सब करते थे कि नहीं करते थे? अच्छा, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं, अभी आजकल के बच्चे चिटुर कुटुर, कहते हैं आपको पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं पता है। पागल, जो तेरा बाप अभी कर रहा है वो करके छोड़े हम। यू अंडरस्टैंड? आपको नहीं पता है कि आत्मा से भरना क्या होता है। इधर आ, तेरे को फूक मार के गिराता हूं। मैं अभी ऐसे ही किया था 8th बैच में, ऐसा बात करते करते मैंने जोर से फूक मार दिया, सामने वाला सच में गिर गया, मतलब कुर्सी से ऐसा हो गया हो। मेरे को फिर दोबारा अब सोच के फूक मारना पड़ा, भाई अभी मैं मारने वाला हूं, संभल के बैठ। और मैं इन सबको बोलना चाहता हूं, ये तमाशा हम कर चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आप पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। तेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ है, और वो आदमी उस दिन से आया ही नहीं है। वो लग गया उधर, कहाँ, बदलापुर में जाता है ना तू। रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। ये सब करके छोड़े रहे, सब करके छोड़े हैं। कहते हैं आपको नहीं पता कि गोल्ड डस्ट होता क्या है। जिसके हाथ में आता था वो मेरे पास ही आता था। देख डैनियल 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 दिख रहा है ना, डैनियल। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने अभी तक मेरा नहीं लिया है। यू अंडरस्टैंड? ये सब करके हम बाहर निकले हैं। और उसके बाद में ये शुरू होता है, गोल्ड डस्ट, लाफिंग स्पिरिट,
चौपाटी चले जाओ और किसी गार्डन में चले जाओ, वहां पर आपको सुबह सुबह 70, 80, 90 टाइप के सब मिल जाएंगे। 70, 80, 90 समझते हो ना? हा हु हा हा, वहां पे सब ऐसे लाइन से मिल जाएंगे। जो नहीं हंस होगा उसको देख के पक्का हंसेगा। मैं समझता हूं कि कभी कृष्णा अगर यहां शुरू कर दे, आइए हम जोर जोर से हंसे, मैं गारंटी देता 1 घंटा पक्का हंसोगे। वो बात अलग है कि ये नहीं करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? और कभी कभी डॉली हंसती तो मेरे को लगता था ये तो पक्का 5 मिनट में सबको हंसा देगी। यू अंडरस्टैंड? पड़ोस का कंधा फिर पकड़ो, जोर से पकड़ के हिलाओ और उसको पूछो बात समझ में आ रही है? आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा का दान दे दे। ये क्या ये सही है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये सही है? गोल्ड डस्ट, लाफिंग स्पिरिट, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ब्रेकिंग कर्सेस, वॉमिटिंग स्पिरिट, कन्फेसिंग मतलब कन्फेस करना, आशीष आशीष, चंगाई चंगाई, छुटकारा। सब लोग ठीक हैं? हाँ, मैं समाप्ति पे आ रहा हूं, चिंता मत करो। ये सब चीज नहीं कर सकते हम। श्राप टूट चुके हैं। मैं रखूंगा वचन, श्राप टूट चुके हैं। पढ़िए पढ़िए। और वीडियो का वह लेख जो हमारे नाम पर, इट इज नॉट वीडियो, वीडियो वीडियो, वीडियो, हाँ वीडियो। आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं जी। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, लिखा है नो नीड ऑफ ब्रेकिंग जनरेशन कर्सेस, क्योंकि आपके श्राप टूट चुके हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। कुछ पास्टर्स ऐसे हैं और उनकी मम्मियां अलग, मतलब पत्नियां। एक कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऐसे चला, सब लोग ठीक है पीछे? ओके, कुछ कॉन्फ्रेंसेस ऐसे चलाते हैं, कहते हैं कि श्राप तोड़ने की सभा। कौन सी सभा? श्राप तोड़ने की सभा। आपको आना है, उसका रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग है, और सबके हाथ में दे दिया जाता है थैली। थैली समझते हैं? जैसे एयरपोर्ट, नॉट एयरपोर्ट, जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं, वहां आपके सीट कवर के ऊपर एक थैली होती है। अगर आपको चक्कर आते तो किसी के ऊपर ना कर दो बोल के आपके लिए सीट में वॉमिटिंग बैग रखा जाता है। यू अंडरस्टैंड? मेरी गाड़ी को बहुत अच्छा कलर किया गया था एक बार। चर्च के अंदर आपके श्राप टूट गए। जैसी उल्टी की मतलब आपके श्राप टूट गए। ये क्या चीज है भाई? यीशु का लहू काफी नहीं था क्या श्राप तोड़ने के लिए? कमान, कितने लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एंजेलिक मिनिस्ट्री, आस्किंग एंजेलिक मिनिस्ट्री। हमको स्वर्गदूत की सेवा चाहिए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैं बैठा हूं अंदर, तो स्वर्गदूत काहे मांग रहा? आइए पढ़ते कुछ जी जल्दी से। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। देखी हुई बातों में लगा रहता है। मुझे दिखाओ पास्टर जी, मुझे दिखाओ। एक पुस्तक आती थी, यीशु बुलाता है। अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, मैं बहुत पढ़ता था पहले, उसी टाइप का था ना। तो हमको लगता था कि बाबा जी तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा जी समझ गए आप? बाबा जी तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, आंखें तक खराब कर ली, घुटने तक खराब कर लिए, इतना प्रार्थना करते हैं। स्वर्गदूत आते हैं, हम भी पागल हो गए। लेकिन जब हम वचन पढ़ते तो मैच ही नहीं हो रहा है। बाबा जी तो कहीं और निकल गए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, हमको नहीं चाहिए स्वर्गदूत, हमारे पास में यीशु है। क्या बात है! इसको कहते हैं ड्रीम्स एंड विजन्स, दर्शन मांगना और स्वप्न देखना। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अनॉइंटिंग, मतलब अभिषेक। गीतों में अभी कृष्णा क्या गाता है, उसके गीत में अभिषेक है, उसकी आवाज में अभिषेक है। फिर सोनू निगम क्या है? तुम किसी के गीत को सुनकर भावुक हो गए इमोशनली, बोला अभिषेक है। अच्छा, तो फिर बाकी लोग में क्या है? जो सेकुलर में गाते वो तो इससे आगे समझदार है। तो इससे तो बेटर गाते हैं आप। ये सच है, ये खुद एक्सेप्ट करेगा। एक को मैंने कॉल किया था, अपने मुंबई का है वो, नाम बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत फेमस सिंगर है। मैंने उसको कॉल किया था, मैंने बोला आप किसको सुनते हैं? ये बात सच है, मेरा प्रभु इस बात का गवाह, एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूं। उसने अपने मुंह से कन्फेस किया कि मैं अरिजीत सिंह को सुनता हूं। अरिजीत सिंह, अगर मैं यहां पे नाम लूंगा तो बहुत फेमस है वो सिंगर अभी भी, मतलब प्रभु में गॉस्पल सिंगर।
जब हम जाते थे उस टाइम पे सब ग्रुप बना के 6-7 लोग जाते थे, कुछ लोग को इशारा मिल रहा होगा, हम अपने रूम में, वो अपने रूम में, ये अपने रूम में। जब सुबह देखते थे कि भाई चलो भी टाइम हो गया मीटिंग का, तो लता मंगेशकर की आवाज़ आ रही है रूम से। लता मंगेशकर को कमरा किसका है? तो पता चला बाबा जी का है, तो वो जो भी है वो, यू अंडरस्टैंड। फिर बाद में शाम को दोपहर को, शाम को जब भी मीटिंग होती है, वही तरीके से गाता हुआ सुर ताल, और जो पीछे पब्लिक है, क्या अभिषेकित सेवक है क्या? अरे पागल, लता मंगेशकर का है कमरे में, हमको पूछो, हम बताते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हम सबको अभिषेक मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? जिस दिन यीशु का अभिषेक हुआ, आगे बोल दीजिए, अभिषेक उतर रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं अभिषेक बह रहा है। एक होता है उतर रहा है, दूसरा होता है बह रहा है। और ये सब कहां दिखता है? आपको गीतों में दिखता है। कहां दिखता है? आपको प्रचार में दिखता है। ऊपर से महाराष्ट्र का एक सिंगर है, नाम नहीं लूंगा, अभी तक नहीं लिया तो मैं भी नहीं लेता हूं, शोफार फूकता है, कहता है अभिषेक आ रहा है। ये दिख रहा है शोफार पीछे आपको? 120 की कलीसिया का ये सब एक्टिविटीज है क्या? एक साथ बता दीजिए, यस और नो, जोर से। बिल्कुल नहीं, ये अलग एक्टिविटीज है। अगर आपको पता होगा, इसको कहते हैं तलित, जिसको कहते हैं जूइश का ये शॉल है। आइए इसको पहला पढ़ते हैं जी। इजराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम में स्मरण आ जाए, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। ओके, आप माइक में बता दो कि ये शॉल का काम क्या था। आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से मैं बताता हूं। जब जब इनको शॉल पहनकर अगर घूमना है, और वो भी शॉल के बिल्कुल नीचे का जो है ब्लू कलर का एक रस्सी लटकाना है, ये रस्सी उनको याद दिलाती थी कि परमेश्वर की बातें क्या, व्यवस्था। हाँ, माइक में बोलना है, जो भी भूल जाती हो। इसको कह सकते हैं कि वचन जो है उसको याद दिलाना, नियम जो है वो याद दिलाना। उस वक्त में बाइबल नहीं होती थी जैसे आपके पास में। ताज्जुब की बात ये, आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल के सो कॉल्ड सेल्फ मेड पास्टर्स, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक पास्टर्स आते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और किसी लेडीज को खड़ा करते, रबर 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 रबर, और फिर वो बिचारी, वो भी अलग से दर 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 ऐसे और ठबाक नीचे। जबकि ये कपड़ा नहीं दिया गया था, ये मूर्खता का काम करने के लिए। मेरे पास में टाइम नहीं है, आप ही बताओ कितना मिनट और ले सकता हूं? 5 मिनट, 5 मिनट ले सकता हूं, और 5 मिनट ले सकता हूं। नीता 5 मिनट ले सकता हूं? क्यों 15 मिनट बोलने में क्या जा रहा है तेरा? एक 15 मिनट ले सकता हूं। गीता, सीता 15 मिनट, अरे जोर से बोल। आधा घंटा, जैसा मेरे को ठीक लगे। एक एक करके उठ के अभी मेरे को सिग्नल दे रहा है। आपको शायद नहीं पता है, मैं 1.5 घंटे से बात कर रहा हूं। मेरे को एक चीज समझाने दीजिए, मैं उसके बाद में फिर फिनिश करूंगा। सब लोग तैयार? और वो है ये शॉकिंग ट्रूथ, आग का बपतिस्मा का। अग्नि अग्नि अग्नि, फायर फायर, सुना है कि नहीं सुना है? किधर किधर सुना है? आप लोगों को भी पता है। हमारे मुंबई में एक विचित्र प्राणी आता था, फायर फायर, तर 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 तर, फायर फायर फायर। एक जगह पे था, वहां पे लिटरली फायर आ गया, मतलब शॉर्ट सर्किट। और जिसका वो हॉल था, उसने बोला इसको लेके जाओ पहले। किसको? ये जो आदमी फायर 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 कर रहा है। मैं आपको बताऊं, घाटकोपर की घटना है ये, घाटकोपर की घटना है, इसी मुंबई के घाटकोपर। अगर वो देख रहा तो खुद भी हंस रहा होगा। हाँ, बराबर है, क्योंकि मैं था उधर वर्षी पर। और अगर मैं हिंट दूं कि वो कौन है, नाम तो नहीं बताऊंगा, अगर मैं हिंट दूं, अच्छे अच्छे ट्रांसलेटर फेल हो जाते थे उसके स्पीड में। तो मेरे को बोला गया कि डैनियल भाई तुम संभाल लो, क्योंकि तभी हम वो भी करते थे।
और जब मैं ट्रांसलेट करता था वो सबको डांटता था, मेरे को डांट के दिखा। मेरे को बोला गया था बहुत डेंजर है, हम मानुस लाइफ डेंजर है। अच्छा, हम अच्छे अच्छे को ठीक कर सकते थे तभी। उसकी एक नहीं आती थी ता तू को जो भी है, चुपचाप बोलता था, मैं भी बोलता था उसके साथ साथ में, क्योंकि ये तमाशा देख चुके हम। यू अंडरस्टैंड? तेरा पास्टर भी था उस टाइम पे जिसके पास मैं तू जाता था पहले। आग 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 आग, अग्नि 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 अग्नि। आपको मैं सच बताऊं, मैं टाइम का ध्यान रखूंगा, मैं आपको सच बताऊं, ये कंक्रीट बन चुका है आज। अग्नि वाले गीत आ चुके हैं, अग्नि भेज अग्नि भेज। सोच के देखिए, अगर मैं वहां पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अगर मैं वहां उनका मुंह देख रहा होता, पिता पवित्र आत्मा का, यीशु का, कैसे गुस्से से देख रहे होते उसको, अग्नि भेज अग्नि भेज। सट करके देता है कि पागल कब का भेज चुका हूं। आग मतलब पवित्र आत्मा, कब का भेज चुका। इनके हिसाब से पवित्र आत्मा, आग मतलब पवित्र आत्मा, इनके हिसाब से आग है, बाइबल के हिसाब से वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आग नहीं है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है, आग आग है। कब का भेज चुका है। वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पे पहले गाते थे, हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है आग का, और हमको नहीं चाहिए आग। और जिसने लिया है हम उनको भी जानते हैं। जिसको मिला है ना, हमको आग मिला है, हम उसको भी जानते हैं कि भाई तेरे को क्या मिला है। यू अंडरस्टैंड? तो आग का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने तब जाकर ये लिखा है कि मैं 1 लाख का चैलेंज देता हूं। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा कि अगर मुझे कहीं पे भी लिखा हुआ बता दो, पतरस हो, पौलुस हो, स्टीफन हो, फिलिप हो, तीतुस हो, टाइटस हो, कोई भी हो, कहीं पे भी लिखा हो कि इन्होंने हाथ रखा और लिखित में होना चाहिए कि इनको आग का बपतिस्मा मिला, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और डालने की ताकत रखता हूं। एक विचित्र प्राणी है, कहता है कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को, ऐसा कुछ है ना, पोस्टर आया कि नहीं आया? मेरे पास में जब भेजा तो मैं अंदर ही बोला, तेरे को काम पे रख सकता हूं बेटा। गया ऊपर से क्या समझ में आया? उसने कहा कि एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को बोला, तो मैंने जैसे ही पढ़ा, मैंने उसको बोला, अंदर बोला, तेरे को काम पे रख सकता हूं मैं। आप समझ गए? नहीं समझे? कि मैं तेरे को खरीद सकता हूं। अगर वो ये सुन रहा होगा तो वो सुन ले। हमको कहता है भिखारी है, चलो भाई, जीसस को बोला है पागल है ये, फिर हमको तो छोटा शब्द बोला है, रख ले तू भी चलेगा, खुश रहे। हम बनते हैं भिखारी। मेरा पॉइंट ये है, 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा। अगर किसी ने निकाल के दे दिया, वीडियो बना देना, मेरे पास भेज देना कि डैनियल भाई यहाँ पे लिखा है, और मुझे अच्छे से पता है वो कभी नहीं निकाल पाएगा। क्यों? काफ़ी दिनों के बाद डायलॉग मार रहा हूँ। सिर्फ पूछो क्यों? जिसको 18 पता उसको 17 सिखाओगे। सिंपल। जो चीज़ नहीं लिखा है आप उसको कैसे बोल सकते हो सिखा? उसमें आएगा। आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? ये 2 वचन से, मत्ती 3:11 और गलातियों 4:26। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया मैं आपको जल्दी से बताता हूं, और जिसके चक्कर में ये दोनों फंस गए। माता यरूशलेम एक बड़ा ग्रुप बन गया, गलातियों 4:26, और फायर 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 का बैप्टिस्म वाला चक्कर में फंस गया, और वो है मत्ती 3:11। ये दोनों ग्रुप यहां पे फंस गए। और आपको भी बता दूं, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं चलती हैं, बड़े बड़े पास्टर्स आते हैं, और इनको सबको फास्टिंग के साथ बुलाया जाता है। किसके साथ? फास्टिंग के साथ। आपको 3 दिन का उपवास करना है। सुन लो यूट्यूब वालों, इनको कहा जाता है कि 3 दिन का फास्टिंग करना है, परमेश्वर का बड़ा दास आ रहा है, और वो आके चला भी जाता है, और वही तमाशा करके जाता है जो पिछली मीटिंग में करके गया, और फिर उसी मीटिंग में एक हैंडबिल छपता है, अगली मीटिंग में भी ऐसा ही होगा। तो जो पिछली मीटिंग थी वो फेल, जो अभी चल रही है वो फेल, और जो आगे आएगी, जोर से बोल दो। तो फिर आपको नहीं लगता है कि बागेश्वर बाबा जैसे सबको चिट्ठियों का उल्लू बना रहा है, ये लोग अपने लोगों को उल्लू बना रहे हैं? बताइए, यहां तो ठीक है। बहुत ही बुरा एक्सपोज होने वाले हैं ये फायर वाले, जो कि नरक का आग है, पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा बोलने वाले। ये कभी नहीं हुआ है पूरे बाइबल में, किसी को भी आग का बपतिस्मा, जो से बोल दीजिए, नहीं मिला है।
बपतिस्मा शब्द एक भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से, आगे बोल दीजिए, बात करने का। ये रहा प्रूफ, जल्दी से। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। और वो बपतिस्मा को कहते हैं क्रूस पर मरना। इसको भी बपतिस्मा बोला है, जो क्रूस पे मरना है, अगर आपको याद होगा। वैसे ही ये वाला, जी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में, समंदर में मूसा का बपतिस्मा, इसको भी बपतिस्मा कहते हैं। मूसा का बपतिस्मा, बादल का बपतिस्मा, समंदर का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, क्रूस का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा मतलब नरक का बपतिस्मा, नॉट फायर, होली स्पिरिट का। यहां भी बपतिस्मा शब्द एक भाषा के रूप में आया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या नरक का बपतिस्मा। अभी ये आ गया पॉइंट, फिर फिनिश करूंगा जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये आग कौन सा है? कॉमन सेंस, बच्चे को भी पूछोगे तो बता देगा। ये आग कौन सा है? जो से नरक का आग। अब इसको पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा, आगे और आग, हाँ, ये और को तुम जल्दी खा गए, ठीक से पढ़ो। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। ये और मतलब एक होता है, ये अगर दूसरा साथ में तो उसके लिए बोलने के लिए लगाते हैं, और तो एक होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जैसे क्रूस का बपतिस्मा, जैसे मूसा का बपतिस्मा, वैसे ही यीशु के क्रूस का बपतिस्मा, वैसे पवित्र आत्मा को भेजने को भी कहा गया है बपतिस्मा। वैसे ही आग का मतलब नरक का, उसको भी कहा गया है बपतिस्मा, अन्य आग का बपतिस्मा। इसको उठाकर बोल दिया कि देखा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो साथ में आग भी आएगा, और इसको कॉपी पेस्ट करके सबको सिखाया जा रहा है कि आपको आग का बपतिस्मा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नाटक में इनके लिए। चल भाई, ऐसा कौन पास्टर है, ऐसा कौन प्रीचर है जो हमको ये करवा दे? लाइएगा प्लीज, अगले हफ्ते बोलो, 2 हफ्ते बोलो, 3 हफ्ते बोलो, हम वेट करते हैं। चलो, साउथ अफ्रीका से, कोरिया से, चाइना से, अमेरिका से, भारत से कोई तो आए, बोला चलो आ गया। सोचते आ गया, आया, कृष्णा को खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही नाटक में कृष्णा खड़ा हो गया और उसने, पास्टर ने अपना हाथ उठाया, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, आग उतर रहा है, ऐसा बोल के वो प्रार्थना कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सच में इसके ऊपर आग आए, और ये भी चाहेगा, ठीक है भाई कहां है? हाँ, नहीं, ये भी नहीं, राइट कृष्णा, ये वापस फंसेगा फिर। अगर इसको खड़ा किया, ये भी पूछेगा, आपको खड़ा किया, कम ऑन, आप भी पूछोगे भाई किधर से आ रहा है, और 1 घंटे तक अगर नहीं आया तो पलट कर पूछना पड़ेगा, भाई तू किधर से आ रहा है? कम ऑन, यस और नो। और फिर पता चलता है कि 120 का हिस्सा कभी था ही नहीं। जो 120 का कलीसिया का हिस्सा होता है उसको आग नहीं, पवित्र आत्मा मिलता है, क्योंकि आग नरक है। पढ़िए इसको, इसका ये कॉन्टेक्स्ट है जी। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में, ऊपर कुल्हाड़ी उसके हाथ में, नीचे सूप उसके हाथ में, उसका सूप उसके हाथ में, और वह अपना कलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। उस आग में जलाएगा। ऊपर क्या लिखा है? आग में झोंकेगा। नीचे क्या लिखा है? आग का बपतिस्मा देगा। किसको? जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है उसको नहीं, जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है उसको। जिसका मतलब ये होता है कि अविश्वासियों को आग में क्यों झोंकेगा, अच्छे लोगों को क्यों आग में झोंकेगा? ये वो मैसेज है। और ये किसका स्टेटमेंट है? एक साथ बोल दो, जॉन द बैप्टिस्ट का। अगर एक तरफ में हम सुने, सब लोग ठीक है ना, बर्दाश्त कर लो, काफी दिनों के बाद आया। अगर हम 1 मिनट के लिए सोचे कि जॉन द बैप्टिस्ट की स्टेटमेंट को हम लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जॉन द बैप्टिस्ट के स्टेटमेंट को नहीं लेना है। एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों।
अभी बताते यूं, पहले इसको पढ़िए। लूका 3:16, लूका 3:11, लूका 3:16, लूका 3:11। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये दोनों जगह पे आया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, आग का बपतिस्मा अलग है। इस फोटो के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। ये चाहता हूं कि केवल यह कि आग अभी सुलग जाती, जीसस का एंगर है ये। मैं चाहता हूं कि आग अभी सुलग जाती, इसका मतलब नरक का आग अभी पूरी दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर, पढ़ लीजिए, भस्म करने वाली। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इशारा कर रहा है नरक की, परखने वाली आग। तुम्हारा काम कैसा है, एक दिन परखेगी। यहां पर भी आग है। आइए देखते हैं कि क्यों वो आग का बपतिस्मा नहीं है, और वो भी कैसे, एक साथ बोलो, प्रूफ के साथ। और आपको पता है कि मैं अगर बात करता हूं तो बिना प्रूफ के बात नहीं करता। अब मैं आपको बताऊं, पहला किसने कहा था कि आग का बपतिस्मा देगा? जॉन द बैप्टिस्ट ने। तो जिसने आया है, जो मुझसे शक्तिशाली है, क्या उसके मुंह से भी यही स्टेटमेंट निकलना चाहिए कि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा, ये दोनों आना चाहिए ना? अगर उसने कहा कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे शक्तिशाली है, तो ये शब्द उसके मुंह से भी आना चाहिए। आइए देखते आया कि नहीं आया, पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। ये कौन बोल रहा है? यीशु। किसको कह रहा है? चेलों को। कहां कह रहा है? जब वो जी उठे तब कह रहा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर 10 days, पढ़ो, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां आग है। अगर जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको, जोर से बोल दिए, पवित्र आत्मा और आग, तो जब जीसस उसी को स्टेटमेंट को कोट कर रहा है, तो यहां आग का बपतिस्मा क्यों नहीं है? यहां एक ही बपतिस्मा क्यों है? क्योंकि चेलों को नरक में जोर से नहीं डाला जाता है। यीशु अपनी कलीसिया को नरक में, बोल दीजिए, नहीं डालेगा। उसको पानी का, माफ करना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, ना कि आग का। इसी स्टेटमेंट को पतरस ने बोला। सुनिए, पतरस, प्रेरितों की किताब 11:16। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। ओके, ऊपर का स्टेटमेंट सेम है, नीचे का स्टेटमेंट सेम है। पढ़ो फिर से, नीचे पवित्र आत्मा तो, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, यहां कहीं पे भी आग है, आग का शब्द गायब। तो जितने भी आग का बपतिस्मा का दुकान चलाते हैं, जितने भी कहते हैं पवित्र आत्मा का, आग का बपतिस्मा जरूरी है, मैं उन सबको ये चैलेंज दे रहा हूं, यहां फिर आग का बपतिस्मा क्यों नहीं? निकाल के बताइए। यहां सिर्फ एक ही शब्द है, और कौन सा है वो? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र। यहां आग है किधर? क्या सब सुन रहे हैं? क्या सबको समझ आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? जिसके चलते Acts 2:4, Acts 10:44, दोनों भी जगहों पर आज आग का बपतिस्मा नहीं दिया गया। आग का बपतिस्मा, बस ये लास्ट पोस्ट है, मैं खत्म कर रहा हूं। आग का बपतिस्मा नहीं दिया गया किसी को भी। जिसको कहते हैं ना पवित्र आत्मा, आग का बपतिस्मा अभी आएगा, और वो कौन सा है? जिसको कहते हैं चले जाओ। कहां चले जाओ? नरक में। वो है आग का बपतिस्मा। कैसा लगा? सब खड़े हो जाए।